ले तो अपना प्रफुल्ल लग रहा है, वो कर क्या रहा है तू? फिर चिल्लाया, बहुत धमकाया, 5-7-8 डांट दिन। पड़ी? अरे सर, बात नहीं करी 10-15 दिन पापा ने, मम्मी ने। नमस्कार, डीप टॉक में आपका फिर से स्वागत है। आज मेरे पास बहुत ही खास मेहमान है, प्रफुल्ल बिलोरे ऑफ MBA चाय वाला। इनके आपने काफ़ी पॉडकास्ट देखे भी होंगे एंड मैं जब से मिला हूँ मैं काफ़ी इम्प्रेस हो गया हूँ। ये मात्र 26 साल के हैं और इन्होंने काफ़ी अपने MBA चाय वाला से धूम मचा रखी है। थैंक यू सर, सो गुड टू मीट यू एंड सी यू हियर। बाजू में बैठे हुए हैं, अच्छा लग रहा है। थोड़ा अलग भी लग रहा है। अरे यार, क्या अलग क्या लग रहा है? जिस बंदे की किताबें पढ़ते रहते थे, एमबीए की कहानी सुनते थे, और आज बाजू में बैठे हैं, अच्छा लग रहा है। अरे यार ठीक है, तो हम भी खुश हैं आपके साथ बैठ के, हमें भी जवानी की फीलिंग आ रही है। यू आर ओनली 26 years old। आई एम 96 बॉर्न गाय। तो कौन सा डेट? जनवरी Okay. 14th of उत्तरायण। So we've been to Okay. Gujarat and you must Yes, know yes, I उत्तरायण, know. Kai संक्रांति, Poche. पतंगे, I know. काय पोछे, या I know very well. हाँ, मुझे पता है। So you're 26। तो मेरे ख्याल से I may, yeah, I think you're probably the youngest guest on Ever. Deep Talk. Oh, pleasure. हाँ, maybe like I've had like Corona time में, to be fair, I had a sports person and all. तो I had a squash player and a wrestler, but definitely amongst the entrepreneurs तो 26 कोई उम्र होती है entrepreneurship की? बहुत जल्दी चालू कर दिया था घिसना। हाँ। एंड मैं ऑन्टरप्रेन्योरशिप को एज ए स्पोर्ट्समैन लेता हूँ कि जैसे वो कितना कम उम्र में 12-13 में हाथ पैर चलाना चालू कर देते, मेहनत करना चालू कर देते। entrepreneur की स्पेलिंग कब आपको पहली बार? मैं आई वॉज इन 11 था, सो कॉमर्स था मेरा, उसमें ऑन्टरप्रेन्योरशिप एक टॉपिक आता है। हाँ, तो वहाँ पे तब आपने देखा थोड़ा काफी देर तो स्पेलिंग समझने में लग जाती है। समझने में मेरे को आज भी किस्सा याद है। ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आते हैं ना, 100 मार्क्स का पेपर होता है, तो 25 मार्क्स के ऑब्जेक्टिव आते थे ना उसमें। तो उसमें ऑन्टरप्रेन्योरशिप की स्पेलिंग क्या सही है वो वाले भी होते थे, और उसमें मैं आपको बता दूं, आई डिड इट रॉन्ग। मेरे से आप अभी भी पूछोगे शायद आई विल डू इट रॉन्ग, बिकॉज एक तो ये वर्ड ने अपना ऑटो करेक्ट और वो स्पेल चेक करके सबकी स्पेलिंग खराब कर हाँ, और आप यू कैन नॉट डू इट मैन्युअली व्हेन यू राइट इट ऑन पेपर और समथिंग, सिंस इट ये आया है लैपटॉप्स, मैकबुक्स एंड, तो वो भूल गए हम लोग, क्योंकि वहाँ पे जैसे क्लिक करते ऑटो करेक्ट आ जाता है। तो अभी जैसे आजकल आदत नहीं होती ना आपको पेपर पे लिखने की पेन के साथ। ना ना, वो स्कूल में एक डिक्टेशन होती थी, याद है? Dictation, डिक्टेशन yes. हिंदी में भी होती थी। Yes. मात्राएं, यो बाप रे बाप, टेंशन थी यार। डिक्टेशन, डिक्टेशन में मतलब एक चीज होती थी डिक्टेशन में। मेरे डिक्टेशन 7 out of 10, 9 out of 10, नॉट बैड। डिपेंड करता है कौन सा है। बट ओके, तो यू आर 26, बाप रे यार। मैं कोशिश कर रहा हूँ कि मैं 26 साल में क्या कर रहा था। आई एम 48 नाउ। 48, ऑलमोस्ट डबल। हाँ, Not much. double, dude. Double Lesser would be than that. 52. I mean, okay, fine, but 20, मतलब जब मैं 22 साल का था तब तुम्हारा जन्म हुआ था। Yes. My God, man. That is so. But 26, and I thought मेरा करियर काफ़ी जल्दी गया। मैं याद करने की कोशिश करता हूँ, ट्यूं 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 26 साल में मैं जाऊँ। 26 साल में आई वाज वर्किंग इन द बैंक। You were मेरी पहली नौकरी थी इन्वेस्टमेंट बैंकिंग। एक बार जॉब जा चुकी थी, कंपनी बैंक ही बंद हो गया था वो, Oh. इसलिए गई थी। So because of you or हाँ, थोड़ा मतलब मैं गया, मैंने कुछ ऐसे तारे लगा दी कंप्यूटर में, सारा बंद। आप वो कर्मी थे उस टाइम? हाँ, नहीं वो हुआ, कुछ हो गई मेरे से गलतियाँ और पूरा बैंक गया। बट सीरियसली आई मीन 3-4 साल का मेरा वर्क 3 साल का वर्क था। एक नॉर्मल बैंक में काम करता था, काफ़ी डेस्परेटली सबसे ओपनिंग लेवल पे था, एनालिस्ट लेवल पे था। इनफैक्ट मेरे को याद है कि मैं गोल्डमन सैक्स में था, और हालांकि मैं MBA करके गया था। Yes, yes, क्योंकि मैं इंडियन था yes. और मैं इंडिया की पढ़ाई करके आया था। उन्होंने कहा नहीं ये MBA हम नहीं मानते, मानते। आप ग्रेजुएट वाले लेवल पे हम आपको जॉब दे सकते हैं। मतलब जो, क्योंकि मेरी पिछली बैंक बंद हुआ था, हाँ। और वो क्योंकि एशियन फाइनेंशियल क्राइसिस एक चीज़ हुई थी तब, तो बंद हुआ था, तो जॉब्स ही नहीं थे। तो उन्होंने कहा आपको हम ये जॉब दे सकते हैं जो सिंपल ग्रेजुएट्स की होती हैं। MBA तो वैसे ही आपका इंडिया का है, वो हम नहीं मानते, चाहे वो IIM अहमदाबाद का था, बाय द Thank वे। you. मतलब मेरा डिसीजन ठीक था, MBA नहीं करने हाँ, का। उस पर तो हम जाएंगे, इसलिए तो मैं आपको बता रहा हूँ ये कहानी। तो हाँ, तो 26 साल की उम्र में मेरे को वो मेरे को बस ये था कि यार एक दिन मेरी प्रमोशन हो जाए और मैं उस लेवल पे आ जाऊँ जिस लेवल पे MBA वाले आते हैं बैंक में। 3 साल तो कोई राइटर बनना नहीं था, कोई फेमस, तो सब कुछ भी नहीं था। और आप 26 साल की उम्र में कितने हो गए अभी MBA चाय वाला? 200 we are touching very soon in next month only. मतलब जब तक ये पॉडकास्ट खत्म होगा शायद एक और हाँ, खुल अब जाएगा। आप पता नहीं कब रिलीज करोगे, बट 200 तो कर देंगे उसके पहले। माइक, अब रेस है हमारी एडिटिंग और मैं आपकी टीम से सेटिंग कर रखूंगा कि तुम रुको, अभी 200 पे ही रिलीज करना है इसको। 200 आपके खुलने वाले, 200 MBA चाय वाला खुलने वाले हैं, एंड you're only 26, which is
वेरी वेरी इनक्रेडिबल। आपके मैंने कई सारे स्टोरी सुने भी हैं, बट आई मस्ट आस्क यू बिकॉज हो सकता है कुछ लोग आपको मेरे Yes, थ्रू yes, जान रहे हो। तो आपका जन्म इंदौर में हुआ है? इंदौर के पास में एक जिला है धार, ओके। विच इज़ नियर धार, इंदौर 50 किलोमीटर अवे। उसके पास में 10 किलोमीटर दूर राइट में आप जाओगे नॉर्थ में, तो वहाँ पे लबरौदा गांव आता है, वहाँ मैं पैदा हुआ, वहीं मैं हमेशा पहला सवाल यही पूछता हूँ कि जैसे जब जिस दिन जन्म हुआ बारिश हो रही थी, नहीं अंधेरी रात थी, मैं यार मैं थोड़ा तो फिल्मी हूँ ना मैं, तो हॉस्पिटल में एक बच्चे के रोने की आवाज आई, ये देखो So, आप क्या हमेशा ये नॉवेल वाले मूड में रहते हो? मैं स्टोरी टेलिंग में बायोपिक बन रहा है ना आपका। तो अभी उस वो कहाँ था, कौन सा हॉस्पिटल था, क्या था, आपके पेरेंट्स क्या करते थे? बिकॉज मेरे को लगता है शुरुआत एकदम हॉस्पिटल से होनी चाहिए। यस यस लेट्स सो मैं एक सरकारी अस्पताल में पैदा हुआ, और मुझे याद भी आज है मेरा जब जन्म हुआ था तो बहुत लड़ाई झगड़े हुए थे। मतलब आप एक 0 डेज के थे, आपको याद है लड़ाई झगड़े हुए थे? अरे तो माँ बाप बताते अच्छा तो ये बोलो। मैं मम्मी पापा बताते, बोले तेरे जब हुआ था तो बहुत झगड़े हुए थे हॉस्पिटल में, और ये हुआ था वो हुआ था। झगड़े हो गए तुम्हारी वजह से? नहीं मेरी वजह से तो ऑब्वियसली नहीं हुआ, मैंने तो ऐसा क्या कांड कर दिया होगा, पैदा ही होता है। तो फिर झगड़े क्यों हो रहे थे? मुझे नहीं पता, आई डोंट नो, बट वहाँ पे बहुत लोग झगड़ रहे थे और मैं उस टाइम वहाँ था, कुछ ऐसा तो हो रहा था हॉस्पिटल में। तो इट्स ओके, आई डोंट रिमेंबर मच, मतलब मेरे पापा ने भी ज़्यादा कहानी बताई कि हमारा बच्चा, ये हमारा बच्चा नहीं, ऐसे मतलब ऐसे कोई नहीं, ऐसे कोई वो नहीं हो रही थी झड़प की हमारी औलाद है, हमारे बच्चा है। सो आई बॉर्न देयर इन सरकारी हॉस्पिटल में। आई कम फ्रॉम अ वेरी हम्बल बैकग्राउंड। मेरे पिताजी ब्राह्मण है, वो पंडित है, वो कथा वार्ता सतचंडी यज्ञ। वो ही इज लिटरली अ प्रीस्ट। यस ही इज मतलब ऐसे शादी करानी हो करा देंगे? शादी करा देंगे। आप भी करा सकते हैं? मेरी तो नहीं कराएंगे। तुम्हारी नहीं करा सकते। वो कैसे करेंगे? लड़की चाहिए। लड़की चाहिए। मंत्र तो आ जाएंगे लेकिन मंत्र वगैरह। ही इज एक्चुअली अ पंडित। यस ही इज। आप पुजारी जी के बेटे हो? Yes. मैं भगत। बहुत बनेगी हमारी, हमारी ये पॉडकास्ट भी वायरल जानी चाहिए। हाँ। जय श्री राम। ओके सो लिटरली आप जब बड़े हुए थे घर पे ऐसे पूजा पाठ हो रहा है? Yes, still it is happening and हमारे काका जी कैसे थे? आई मीन बिकॉज मैं कभी मिला नहीं हूँ किसी ऐसे, तो कैसे जब आप छोटे बच्चे थे आप देखते थे भगवान का बहुत ऑब्वियसली इंपॉर्टेंस है घर पे, सबके घर में होता है, लेकिन एक पुजारी के घर में तो एक अलग ही है। तो व्हाट वर योर फर्स्ट लाइक इम्प्रेशंस ऑफ लाइफ? अरे मेरे फादर क्या करते हैं? वेरी डिफरेंट। मैं वही मतलब लबरौदा में ही पैदा बड़ा हुआ। धार जिला का एक छोटा सा गांव है। धार जिला हमारा जो जिला है, शहर है, वो 10 किलोमीटर दूर है। और प्रिविलेज यह था कि इंदौर 50-60 किलोमीटर दूर है। तो नाउ कमिंग बैक टू द टॉपिक ऑफ पेरेंट्स, तो पिताजी किसान प्लस पंडित, पंडित प्लस किसान, क्योंकि खेती भी थी। तो हमारे को किसी ने दान की थी बहुत समय पहले 100 बीघा की ज़मीन आसपास, तो वो हमें मिली थी जिसको हम करते थे। तो पिताजी का काम था गांव में कथा, सत्यनारायण की कथा होती है वो करना, गांव में शादियां कराना, गांव के आसपास शादियां कराना। फिर भागवत कथा प्रवचन होते, श्रीमद् भगवत गीता, जो 7 दिन की होती है। आई स्टिल रिमेंबर जब मैं थोड़ा समझदार हुआ था, मैं धार पढ़ने आ गया था एक प्राइवेट कॉलेज में, 2 साल पढ़ा था मैं। तो उस टाइम पे पापा 4 महीने, सावन का जो महीना चालू होता है जुलाई अगस्त के बाद में आप देखो, तो वहाँ से लगत 3.5 4 महीने पापा घर ही नहीं आते थे। 7 दिन की कथा इस गांव में, उसी धार जिले के गांव में, फिर वहाँ से एक दिन की भी छुट्टी नहीं होती थी कभी कभी। तो फिर अगले दिन किसी और गांव में, वहाँ पे कथा कर रहे सत्यनारायण की कथा। ही यूज्ड टू डू इट फॉर मंथ्स एंड मंथ्स, 3 मंथ्स 4 मंथ्स। और वो पैसा जो इकट्ठा होता था वो हमारी शिक्षा में देते थे। कोचिंग क्लास में मेरे पास बाइक दिला दी थी मुझे कम उम्र में कि तू गांव से पढ़ने जाना, बस का खर्चा, ये खर्चा। पूजा कर करके आपकी पढ़ाई हुई है? मुझे आज भी याद है पापा का, जब पापा जाते थे और 3 महीने बाद आते थे तो उनका गला ऐसा हो जाता था, मुझे पता ही नहीं चलता था मेरे पिताजी। अच्छा, हम लोग सोचते हैं कि पंडित का काम तो बड़ा आसान है। नॉट इजी। और दिस लुक्स लाइक अ वेरी, आई स्टिल रिमेंबर पापा जब सत्यनारायण की कथा करते थे तो उनको 51 रुपए मिलते थे। 101 रुपए मिलता था कथा का पूरे 7 दिन? नहीं, वो वाले में 5-6 हज़ार मिलते थे। हाँ। उसमें तो गेहूं आता था, चावल आता था, साड़ी आती थी, थोड़ा बहुत चांदी के सिक्के ऐसा कुछ आता था, और फल फ्रूट और दक्षिणा वगैरह आती थी। वो एक डिफरेंट है। और जो कथा सत्यनारायण की कथा इस फॉर 2 hours 1 hour, उसमें 51 रुपए मिलते थे पापा उस टाइम पे, 101 मिलते थे। और उसके बाद में जो नवग्रह बनाते हैं हम लोग चावल से, और वो सब बनाते, वो इकट्ठा करके लाते थे। फिर प्रसाद होता था, हलवा केला, वो हमारे मतलब मुझे आज भी आते जब वो करते थे और घर पे आते थे तो खाने का था कि, और फिर हम चिल्लर गिनते थे भागवत कथा से जब घर आते थे। तो हम घर वाले, मैं, भाई मेरा छोटा विवेक बिल्लर है जो को फाउंडर है MBA चावला, मेरे अंकल, नवीन अंकल, मम्मी, हम लोग इकट्ठे हो जाते थे, झोले वोले भर के आते थे, पूरा ट्रक गाड़ी भर के आती थी, क्योंकि 4 जगह कथा करी, 5 जगह कथा करी, तो बहुत सारी सैकड़ों साड़ियाँ आती थी, कंटोलों से गेहूं आता था, और चिल्लरें बहुत आती थी। आरती में चिल्लर डालते हैं हम लोग, नोट डालते हैं। उस टाइम की बात कर रहा हूँ, 10-10 years बैक, 12 years बैक। तो हम सब ऐसा हो जाता था मानो कि कोई बहुत बड़ा डिज्नीलैंड चल रहा है हमारा कि पापा आ गए, झूठ लेके आए, पिटारा लेकर आए, पिटारा लेके आए, तो पैसे गिनते थे। फिर मैं 1-1 चिल्लर हटाता था, 2-2 के चिल्लर हटाता था, 5 का सिक्का अलग हटाता था।
दैट्स हाउ यू हम पैसा गिनते थे, फिर इतने हुए यहाँ, इन गांव से कम पैसा आया, उस हमारी भाषा में बोलता हूँ, मालवी भाषा जो होती है, बोले इस गांव से कम पैसा है, इस गांव में अच्छे लोग हैं, यहाँ के हम गाली भी देते थे, गांव के लोग थोड़े अधर्मी है, पैसा कम देते हैं, तो वो फिर किससे सुनाते थे, वी वर वेरी इंटरेस्टिंग। और फिर जब पापा को घर छोड़ने आते थे ना, वो बड़े लाओ लश्कर से आते थे, एक गाड़ी आती थी, सम्मान देते थे, प्यार देते थे, गुरुजी अब आना, हमारे घर आना, तो वो हमने सीखा है। तो शुरू से पापा को सम्मान बहुत मिला, तो जहाँ सम्मान एप्रिसिएशन मिलता है ना, वहाँ आदमी ज्यादा पैसे की कदर नहीं करता है। हमारे देश में कई लोग हैं, आर्टिस्ट है, पंडित है, क्रिकेटर, स्पोर्ट्समैन, वो ना एप्रिसिएशन में ही रह जाते बेचारे, तो वो ज़्यादा समझ नहीं आए। तो उन्होंने फिर भी हमें समझता था कि पापा संघर्ष बहुत करते हैं, हमें भी जिंदगी में कुछ करना है। तो पापा को हाथ बटाने के लिए विवेक, जो मेरा छोटा भाई, को फाउंडर ऑफ MBA चावला टुडे, वो 10वीं तक पढ़ा, फिर उसने 7 साल उज्जैन गया। वो उज्जैन इज नियर बाय टू इंदौर, तो वहाँ पे उसने शिक्षा ग्रहण करी। संदापिनी आश्रम है, कृष्ण भगवान जहाँ थे, वो जन्म हुआ था, नहीं कुछ तो हुआ था, कुछ कहानी मुझे आई डोंट नो। तो सांदीपनी आश्रम, जहाँ पे कृष्ण ने शिक्षा ली थी उज्जैन में, वहाँ पे उसने शिक्षा ली, और फिर पापा के साथ वो भी जाता था कथा करने। तो वो शिक्षा जो मतलब दैट्स लाइक अ प्रीस्ट, हाँ, मतलब उसको अच्छा, एक ऐसे पूरी शिक्षा होती है 7 साल की, yes. ऐसे नहीं आप पंडित बन सकते। नहीं, व्याकरण होती है, संस्कृत सीखना होती है, आपको धर्म कांड सीखना पड़ता है, आपको संध्या करनी पड़ती है, आपको एक टाइम खाना खाना पड़ता है, आपको सुबह 4 बजे उठना पड़ता है, फिर सारे मंत्रोच्चार को आपको पहले खुद से पढ़ना पड़ता है, फिर उसको कंठस्थ करना पड़ता है, फिर आपका प्रोनाउंसिएशन तेज होता है। सो दैट्स हाउ इट गोस, बहुत सारी चीजें। वाओ। एंड योर ब्रदर चोज, आपने भाई ने कहा मुझे ये बनना है? क्योंकि देखो, हम जब हमारे पापा के पास थी 15 बीघा जमीन, 15 बीघा जमीन में आज किसान के पास कुछ नहीं बचता है सर, कुछ भी नहीं बचता है। क्या उगाते हैं उस पर? गेहूं चावल नहीं, सोयाबीन, मक्का, 3 चीज, बट वेरी बेसिक, वेरी बेसिक। और 1.5-2 लाख रुपए साल का फसल आता है। और सर सही बात बोलूँ ना, जब उसको आखिरी में हिसाब करते ना, दवाई वाले को इतना देना है, इसको इतना देना है, इसको इतना, कुछ बचता ही नहीं है, सिर्फ चल रहा है। किसान आदमी के पास कुछ काम होता नहीं, तो बेचारा चले जाता है। पर सही बात, मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ गलत है, पर इतना बचता नहीं जितना लगता है किसान को। तो वो करता था, तो विवेक को समझ आ गया यार, किसानी खेती से तो कुछ होना है नहीं। तो पापा के साथ जुड़ जाता हूँ, तो पापा 500 कमा रहे, तो मैं 500 और कमाऊंगा, तो 1000-2000 रुपये महीने का रोज का आ जाएगा। उसमें 15-20 दिन काम करोगे तो 15-20-25 हज़ार रुपये महीना कमा सकते थे। तो हमारे पास एक ही बाइक थी उस टाइम पे, उसमें बहुत संघर्ष किया हम लोगों ने। तो विवेक समझ गया, पर मुझे पता था कि इस वे में हम लोग अगर तीनों ही पंडित ही बन जाएंगे तो लॉन्ग वे नहीं हो पाएगा। इंटरेस्टिंग। जब आप बड़े हो रहे थे, डिड यू फील कि हम गरीब हैं, हम मध्यम वर्ग हैं? आप एक तरह से तो कह रहे हो कि लोग सम्मान भी बहुत करते थे, पाँव भी छूते थे, चांदी के सिक्के भी आ रहे कभी कभी, लेकिन ओवरऑल अपने आप को कैसा देखते थे कि हम ठीक हैं? मतलब ऐसे यार 2 चीज़ है इसमें। उस टाइम ना आदमी को इज्जत बहुत मिलती है, प्यार मिलता है, पर रियलाइजेशन बहुत कम लोगों को होता है। मान सम्मान में, हमारे देश में वैसे भी मान सम्मान कर दो लोगों को तो आपको आपकी संपत्ति दान कर दे, ओहो चेतन जी हो, भगवान हो आप तो, गुरु जी, देव। तो इसमें क्या, आदमी अदब में रहता है, ईगो में रहता है, भोकाल में रहता है कि मुझे बहुत इज्जत मिल रही, पर इज्जत से घर थोड़ी चलता है। इज्जत से आपको आपका खर्चे थोड़ी निकलेंगे। तो ये अंडरस्टैंडिंग और रियलाइजेशन था। और फिर पापा का भी बहुत मजाक उड़ाते थे लोग, क्योंकि काम, आदमी घर से बाहर निकला है तो इस देश में मजाक तो उड़ता है, ट्रोलिंग होती है, ट्रोलिंग रोस्टिंग होती है, अलग अलग ट्रोलिंग सबकी होती है सर। आदमी किसी को नहीं छोड़ता, उनका सब्जेक्ट सेम है, मजे लेना, ऑब्जेक्ट बदलते रहते। आज चेतन भगत है, कल प्रफुल्ल बिल्लौर है, परसों पंडित जी, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो वो बहुत किस चीज की क्रिटिसिज्म? बोले ये तो घमंडी है, अच्छा, लाइक दैट, ये तो पैसा में लगा हुआ है, बहुत सारी चीजें हैं, मतलब कोई टॉपिक नहीं होता है सर कि इज नॉट धार्मिक इनफ, कुछ भी बोले, इसके मंत्रोच्चार में मजा नहीं आता, ये भगवत कथा में, ये वो कुछ भी बोलेंगे, यू कैन नॉट स्टॉप देम। तो उस टाइम अलग यार गलत है। और मेरे को रियलाइजेशन बहुत था। तो मेरा उस समय में क्या होता था, पापा के जो दोस्त हुआ करते थे वो मैं उनके साथ बैठता था। मुझे लग गया कि गाँव में मैं जिनके साथ बैठूंगा मुझे समझ नहीं आएगा, ये मुझे गाली गलौज सिखाएंगे, मुझे शराब पीना सिखाएंगे, ये पीछा खाएंगे। मैंने कहा ये नहीं पीऊंगा, करूंगा मैं पापा के जो दोस्त होते थे उनकी उम्र के 35 साल के, 36 साल के, उनके साथ बैठता था। तो अंडरस्टैंडिंग आई, ब्याज पे पैसा क्या होता है, बैंक से लोन लेना क्या होता है, राजनीति क्या होती है, देश कैसे चलता है। क्योंकि गांव में राजनीति भी रगो रगो में भरी होती है। सरपंच का चुनाव हो, विधायक का चुनाव हो, सांसद का चुनाव, लोग बड़ा हर्ष से काम, उनको टॉपिक कुछ काम नहीं है ना। तो वहां से बहुत अंडरस्टैंडिंग आई कि आपको था कि कुछ मेरे को इस गांव से निकल के शहर में जाना है, कुछ बनना है लाइफ में, कुछ आगे जाना है। ये था कब आई है, किस? तो ये ना देखो, मैं शुरू से ना, हमारे गांव में पहले पेस्टिसाइड्स कंपनियों की गाड़ी आती थी, वो माहौल बनाती थी, तो सवाल पूछते थे जनरल नॉलेज का। आई यूज्ड टू बी वेरी गुड रीडर दैट टाइम। आई यूज्ड टू बी वॉच न्यूज़ आवर्स ऑफ टाइम्स नाउ। अर्नो को बहुत सुनता था उस टाइम में, 9 PM पे, और भी बहुत सारे न्यूज़ चैनल को सुनता था। उस टाइम में मूवी नहीं देखता था, उस टाइम में कोई ऐसी बच्चों जैसी हरकत नहीं करता था कि नाचना गाना ऐसा सब नहीं करता। तो मुझे था कि दुनिया अलग है भाई, अपन जो जी रहे हैं ना वो बहुत छोटी दुनिया है। तो वो जो पेस्टिसाइड की गाड़ी आती थी ना, वो माहौल बनाती थी, स्टेज लगाती थी, सवाल पूछती थी, इस देश का प्राइम मिनिस्टर कौन है, इस देश की राजधानी कौन है, वो गाँव में लोगों से पूछती थी। तो मैं आई वॉज द वन हु यूज्ड टू विन ऑल दी प्राइजेस,
कि प्रफुल को पता है, प्रफुल बहुत ज्ञानी है, उसको पता है। न्यूज़पेपर आज पढ़ता था मैं उस टाइम, गाँव में न्यूज़पेपर आते थे 3 मेरे घर में, तो तीनों न्यूज़पेपर पढ़ता था और 0 to 100 पूरे पढ़ता था। तो वहाँ से ज्ञान बहुत आया, उससे समझ आई कि मैं हम जो कर रहे हो गलत है। फिर सोचा धार जाना चालू किया, पास के शहर में, अंग्रेजी सीखने के लिए। इंग्लिश आती नहीं थी, स्पोकन इंग्लिश की क्लासेस लगाई पिनाकिन बारोट सर के यहाँ, तो टेंसेस सीखे, मॉडल सीखे। तो कभी आपको लगा ऐसे कि अंग्रेजी, क्योंकि हमारे देश में काफ़ी ऐसे करते हैं कि जो अंग्रेजी नहीं अच्छे बोलता उसको डिस्क्रिमिनेट करते हैं, या उसको सोचते हैं यार ये तू यार लाइफ में इतना ही आगे बढ़ सकता है, तेरी औकात इतनी है। और मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि काफ़ी मेरे, आपने अगर नोट किया हो, डीप टॉक भी मैं हिंदी में ही कर रहा हूँ मैं, क्योंकि मेरे यूट्यूब पे बहुत लोग आते हैं जो हिंदी प्रेफर करते हैं, और मुझे लगता है कि मैं अकेला, कम ही अंग्रेजी के लेखक होंगे जो आपको हिंदी में ऐसे बात करते दिखेंगे, अगर आप नोट करो। मेरे लिए भी नया पर मुझे लगता है कि अगर हम लोग नहीं अपने देश की भाषा बचाएंगे तो कौन, मतलब कोई और तो आने नहीं वाला। तो लेकिन हमारे देश में डिस्क्रिमिनेशन होता है, स्पेशली इकोनॉमिक बेसिस पे। ये तो हिंदी वाला है तो इतना ही ऊपर जाएगा लाइफ में, या ये हिंदी वाला है थोड़ा लोअर क्लास है, या ये हिंदी वाला है थोड़ा अज्ञानी है। आपको ऐसे लगता है, कभी फील हुआ है ऐसा? देखो मैं सच, 2-3 चीज़ें डिस्क्रिमिनेशन का। एक, देखो आप देश के हो, हिंदी आपकी राष्ट्रभाषा तो ऑफिशियली तो नहीं है, पर एक्सेप्टेबल्स तो है, मातृभाषा तो मतलब कुछ पार्ट्स में है, हाँ, कोई मातृभाषा तो है, मातृभाषा तो है, और हम हिंदी हाँ, तो है, जान है हमारी, हाँ, इट्स ओके। तो वो तो आपको आनी ही चाहिए, और अंग्रेजी भी आनी चाहिए, क्योंकि दुनिया की कई रिसोर्सेज है जो अंग्रेजी में आपको ज्यादा अच्छे से मिल सकेंगी, कंटेंट अच्छा ये आपको कब फील हुआ कि मेरे को अंग्रेजी की? देखो मैं ना टाइम्स नाउ पढ़ता था, टाइम्स नाउ वो देखता था न्यूज़, और कभी कभी मैच, क्रिकेट का बहुत शौक था। तो पहले उस टाइम हिंदी कमेंट्री नहीं आती थी इतनी, अभी आजकल तो हिंदी, तमिल, गुजराती सब आती है। उस टाइम अंग्रेजी आती थी कुछ कुछ। जैसे ऑस्ट्रेलिया गए तो वहाँ हिंदी कमेंट्री कौन करेगा, वेस्ट इंडीज गए तो वहाँ तो दूरदर्शन पे तो आता नहीं था मैच। तो उस टाइम में समझ, यार मैंने कहा बात क्या करे, क्रिकेट तो छक्का मार दिया, सिक्सर मारा, ये समझ आया, बाकी कुछ समझ नहीं आया। तो मैंने यार अंग्रेजी सीखनी पड़ेगी, क्योंकि दुनिया अंग्रेजी से चलती है। हिंदी भी बेस्ट है हमारी, पर अंग्रेजी तो सीखनी पड़ेगी बॉस, ताकि दुनिया खुले। देखो आपको जितनी लैंग्वेज आएगी उतना आप खुलोगे, उतने नए लोगों से मिलोगे, उतनी जानकारी आएगी, उतनी आप किताबें पढ़ पाओगे, इसलिए अंडरस्टैंडिंग है। और दूसरा, मैंने एक चीज़ देखी कि आपको जब नई भाषा कोई सीखनी है, कोई आपकी मातृभाषा से हट के, तो उसमें आप उसका अच्छा ही कंटेंट पढ़ोगे। हिंदी में आप गाली भी सीख सकते हो, हिंदी में आप बुराई भी कर सकते हो, आप डायरेक्ट अंग्रेजी में किसी की आलोचना नहीं करोगे। आपकी अगर मातृभाषा हिंदी है तो अंग्रेजी में आप मैगजीन अच्छी पढ़ोगे, आपकी नॉवल पढ़ेंगे, किसी की अच्छी किताब पढ़ेंगे, तो वहां से अच्छा ही अच्छा सीखोगे। सो दिस इज द बेस्ट थिंग अबाउट अदर लैंग्वेजेस अपार्ट फ्रॉम योर ओन लैंग्वेज। फिर तीसरी चीज, आपको अगर सच में दुनिया से सीखना है, दुनिया के पास बैठना है, तो अंग्रेजी आनी चाहिए। मैं ऐसा नहीं बोल रहा, आप जेवलिन फेंक दो फिर नीरज चोपड़ा जैसा, तो आपकी अंग्रेजी कोई नहीं पूछेगा, क्योंकि आपने जेवलिन फेंका है। आप गोल कर दो, क्रिकेटर अच्छे बन जाओ, सिक्सर मार दो, MS धोनी बन जाओ, फिर आपकी अंग्रेजी कोई नहीं पूछेगा। पर अगर आपके पास ऐसी कोई स्किल नहीं है जिससे आप रामबाण इलाज कर सको, तो लैंग्वेज सीखो, क्योंकि जिंदगी में आपको जितनी स्किल सीखो उतनी कम है। ये रियलाइजेशन था। फिर मैं अंग्रेजी पिनाकिन सर के यहाँ सीखने गया, 3 साल मैंने सीखी। अब मुझे पता है 4 महीने में आप अंग्रेजी नहीं सीखते, क्योंकि माहौल हिंदी का था ना दिन भर। ऐसा तो हो नहीं कि मैं मूवी, उस समय नेटफ्लिक्स और ये भी नहीं था, Amazon प्राइम। तो सीखना क्या, तो वहीं जाता था, तो वहाँ पे धार जिले में अच्छे अच्छे लोगों के घर के लोग आते थे, पिनाकिन सर सिखाते थे। तो फिर मैं पढ़ता था और 1-2 क्लास ग्रामर के सिखाने लग गया, तो आई वॉज मोर लाइक अ टीचर देयर। फिर वहीं पे फर्स्ट ईयर के एक सरकारी स्कूल में जब एडमिशन लिया, तो मुझे समझ आया कि MBA करने जाना है, कैट करने जाना है, वहीं से समझ MBA तक हम जाते हैं। ये इंग्लिश, बिकॉज ये इंग्लिश का जो लोग सीखना चाहते हैं, सपोजिंग कोई देख रहा है, या तो उनको आती नहीं बिल्कुल भी, या फिर कई लोग ऐसे इंडिया में हैं जिनको थोड़ी आती है, लाइक दे नो इंग्लिश बट दे डोंट हैव द कॉन्फिडेंस टू टॉक टू समवन। पर इंग्लिश गिव्स यू कॉन्फिडेंस। हाँ, यस। सो हाउ कैन दे लर्न इंग्लिश? आपने खुद ही अभी कहा कि 4 महीने में आप नहीं सीख सकते। हाउ कैन समवन हु इज वाचिंग, हु काइंड ऑफ नोज इंग्लिश लिटिल बिट, लाइक जैसे मैं अभी हम बात करें, इतना ही कैन अंडरस्टैंड, बट इतना कॉन्फिडेंस नहीं है कि कहीं जाके इंटरव्यू दे दी पूरी इंग्लिश में, या किसी से बात कर ली कि आई एम लुकिंग फॉर अ जॉब, इफ यू हैव एनी अपॉर्चुनिटी, विच आर प्रैक्टिकल बेसिस पे जैसे होता है। What suggestions do you give for them? How can they learn? I can give you the best suggestion. मैं हिंदी भाषी आदमी था, मुझे अंग्रेजी का कुछ नहीं आता था। मैंने जब गाँव से चालू किया, जब अंग्रेजी की कक्षा चालू करी चेतन सर, तो मैं अपने गांव से जब निकलता था बाइक से या किसी को हाथ देख के, तो जो ऑब्जेक्ट मेरे सामने दिखता था, मैंने डिसाइड किया था कि उसका मुझे अंग्रेजी आना चाहिए, और अंग्रेजी अगर दिखा तो मुझे हिंदी आना चाहिए। अंग्रेजी सीखने के लिए 2 से 3 चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। एक तो आपका शब्दकोश, मतलब वोकेबलरी, दूसरा आपका ग्रामर। ये 2 चीज़ तो बहुत इंपॉर्टेंट है। ये हो गया तो आप एमलगमेशन करके अंग्रेजी सीख जाओगे। तो मैंने ग्रामर सीख ली, टेंस सीख लिया, मॉडल सीख लिया, यू कैन फिट इट। आई ईट फूड, ये अंग्रेजी में बोल दिया आपने। आप यहाँ से ये पढ़ा है गमला, इसको अंग्रेजी में क्या बोलेंगे? मैं ऐसा निकलता था जब गाँव में था, तो जैसे गाँव है, अच्छा ये फसल है, गेहूं की फसल है, तो इसको क्या बोलेंगे? वीट क्रॉप। दैट्स हाउ इट्स यू स्टार्ट। अच्छा ये तालाब है, तो तालाब को क्या बोलेंगे? पॉन्ड। दैट्स हाउ आई स्टार्टेड। तो मैंने डिसाइड किया कि मेरे सामने ऑब्जेक्ट जो आसपास जो भी दिख रहा है,
आई ट्राई टू गेट इट इंग्लिश में तो हिंदी पता होना चाहिए, हिंदी में तो अंग्रेजी पता होना चाहिए। तो दैट्स हाउ स्टार्टेड। और एक समय था, और जब मैं न्यूज़पेपर आता था मेरे यहाँ पे, टाइम्स ऑफ इंडिया, और उस टाइम आता था इकोनॉमिक टाइम्स, मेरे गांव में आता था, मैं लाता था एक दूध वाले को बोल के, तो टाइम्स ऑफ इंडिया पढ़ते ही नहीं आता था मुझे। तो उसमें क्या करता था, जो शब्द नहीं आता उसके नीचे अंडरलाइन, उसको गोला लगाया, उसको जहाँ जगह मिली वहाँ पे हिंदी में लिख दिया। तो पूरा पेपर एक तो भरा आता था अपने आप प्रिंटेड, दूसरा मैं भर देता था अपने अक्षरों से हिंदी मतलब में। तो ऐसे आई स्टार्टेड, एंड एवरी डे आई डिसाइडेड टू लर्न एटलीस्ट 20-25 वर्ड्स अ डे, एंड आई स्टार्टेड यूजिंग इट। मैं खाना खा रहा हूँ, आई ईट फूड, आई एम ईटिंग फूड, ऐसे करके आई स्टार्टेड प्रैक्टिसिंग इंग्लिश इन गाँव ओनली। कोई नहीं था मेरे साथ, मिरर के सामने चालू कर दिया बॉस। कौन पूछने आ रहा है? आपको अगर सीखना है तो देर इज नो शॉर्टकट ऑफ लर्निंग, यू नीड टू एक्सेप्ट इट 360 डिग्री। फिर दूसरा, मैं पिनाकिन सर के यहाँ 1 घंटे की क्लास जाता था स्पोकन इंग्लिश की। वो मुझे समझ आ गया कि यार यहाँ जाता हूँ 1 घंटे तो यहाँ इंग्लिश 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 होती है, बाकी के 23 घंटे तो मैं क्या कर रहा हूँ, हिंदी या मालवी भाषा में बात कर रहा हूँ, तो फिर सीखेंगे कैसे अंग्रेजी? तो आई स्टार्टेड स्पेंडिंग मोर टाइम एट पिनाकिन सर। 5-4 घंटे वहाँ जाने लगा, फिर 6 घंटे जाने लगा। आपको पता नहीं, लास्ट में तो 12-12 घंटे इंग्लिश, स्पोकन इंग्लिश की क्लासेस में रहता। इट वॉज सो बैड द डिजायर टू लर्न, मतलब इतना, जब आप इतना करो इसका मतलब आपके मन में एक जुनून था सीखने का। ऑब्वियसली होना चाहिए, जुनून चाहिए लाइफ में। जिंदगी में कुछ भी करना है, बिना जिद्दी हो या बिना जुनून के आप कुछ भी नहीं मिलेगा आपको। देयर इज नो, ऐसा नहीं है कि कोई चीज इतनी सी कर लूँ, आप समझ रहे हो? 100% का आप ऐसे बोलते कि मैं 2% सीख लूँ। देयर इज 100% और 0, देयर इज नो एस्केप, एंड यू हैव टू टेक इट रिस्पॉन्सिबिलिटी कि आप पूरा करूंगा, नहीं तो नहीं करूंगा, संपूर्ण नहीं होना चाहिए। और दूसरी चीज़ ना सर, बी लाइक अ लायन, डोंट बी लाइक अ डॉगी की बिस्किट भी खा लिया, रोटी भी खा ली, घास भी खा ली, पॉटी भी खा ली। बी अ लायन की भाई 2 महीने शिकार, 2 दिन भूखा रहूंगा पर हिरन का शिकार करूंगा, फिर भूख मिटाऊंगा। तो आप करेक्ट। अगर ऐसे शेर को भूख लगती है, ये नहीं कि केला, ऐसा नहीं कि केला खा लिया भले ही भूखा है, तो समटाइम्स यू नीड टू फील लाइक योर एटीट्यूड शुड बी लाइक अ लायन, कि सीखूंगा तो पूरी सीखूंगा, नहीं तो नहीं सीखूंगा। और आपने एक काम ढंग से अच्छे से नहीं किया तो इस बात की क्या गारंटी कि आप कोई दूसरा काम अच्छे से कर लोगे? हाँ, नहीं, इनफैक्ट देयर इज अ वंडरफुल कोड आई रेड, इंग्लिश में ही है, हाउ यू डू एनीथिंग इज हाउ यू डू एवरीथिंग। द वे यू डू एनीथिंग इज द वे यू डू एवरीथिंग, ऐसा कुछ है। यस, हाउ यू डू एनीथिंग इज हाउ यू डू एवरीथिंग। एब्सोल्युटली करेक्ट। सो दैट्स हाउ आई स्टार्टेड। और फिर ना तभी आपको शायद उसी दौरान मेरी शायद बुक्स मिली होंगी। आई रेड योर बुक्स दैट टाइम ओनली। आई रेड योर फर्स्ट। आपको कैसे पता लगा? मैं I'm just asking for curiosity, although this is about you. I'm just curious कि एक इंदौर के गांव में आपको कैसे चेतन भगत का पहले पता लगा? मैं खुद हैरान हूँ कि कैसे हुआ था वो फिनोमेना। पर लेट मी टेल यू, हम लोगों के लिए ना उस समय ना किताबें कमी होती थी ऑप्शन में, हमें पता ही नहीं पढ़ना क्या होता है। आज भी किसी को पूछो मैं कहाँ से चालू करूँ, कितने लोगों का सवाल होता है मैं कौन सी किताब पढ़ूँ। तो अवेलेबिलिटी हमारे धार में आपकी किताबें होती थी उसने, 5 Point Someone है, फिर बाद में 2 States आई, फिर हाफ गर्लफ्रेंड धार में थी आपकी किताबें अवेलेबल, कि चेतन भगत की किताब है। मैं सच बोल रहा हूँ, इट्स माय प्रिविलेज एंड ये मेरा गर्व का है कि हम आज बात कर रहे हैं। और देखो समय सब बदल देता है, विद द पैसेज ऑफ टाइम आपके आइडियल भी बदलते हैं, विद द पैसेज ऑफ टाइम आप भी ग्रो करते हैं, विच आई एक्सेप्ट। बट ये था उस समय, और उस टाइम आप चेतन भगत का नाम हमारे, तूने नॉवेल कौन सी पढ़ी? चेतन भगत। और बाद में गाली भी पड़ती थी, बोले तू चेतन भगत की नॉवेल पढ़ता है, ऐसा होता है, इट हैपेंस। हाँ, इसका मतलब बहुत बड़े हो गए हो, इसका मतलब मेरी ब्रांड इतनी बड़ी हो चुकी है कि मुझे बोला भी गया, बोले तू अभी, अरे भाई मुझे सालू वहां से किया तो मैं क्यों छोड़ू उस बंदे को। एंड आई स्टिल रिमेंबर व्हेन आई रेड योर दैट 5 Point Someone इन वन सिटिंग। सर, बुराई MBA चाय वाला की भी स्टार्ट होने वाली है या हो ही गई होगी? अरे सर, ट्रोलिंग रोस्टिंग में मिलियंस व्यू आ रहे हैं। हाँ देखो, तो वो तो ये तो गुरु पिक्चर का डायलॉग है। और ये अगर नहीं आएगा तो मतलब मजा नहीं आएगा। हाँ, ये नहीं आएगा तो जिस दिन ये बंद हो गया। गुरु पिक्चर का कुछ डायलॉग मैं बता रहे थे आप। हाँ, गुरु पिक्चर का डायलॉग है ना, जब लोग तुम्हारी बुराई करने लगो सोचो तरक्की। हाँ, और इट मेरे को एक सक्सेसफुल आदमी दिखा दो जिसकी ट्रोलिंग नहीं होती। सबकी होती है। और मैं तो बोलूँ होना चाहिए। सिर्फ एक तरीका है ट्रोलिंग से बचने का, कुछ ना करो। डू नथिंग। कुछ नहीं होगा, बट देन यू विल बी नथिंग। यू विल बी नथिंग। तो ये सब तो खैर ट्रोल्स पे हम ज्यादा I thank my Pinakin sir, Pinakin Barot. He was the man who studied from BK School of Management. You must aware about Ahmedabad University is one of the best college after IIM Ahmedabad. वहाँ से पढ़ के वो बंदा धार आया, वो सर, और उन्होंने गांव में लोगों को अंग्रेजी, उस धार शहर में अंग्रेजी IIM IIT क्या होता है उन्होंने हमें बताया। और उन्होंने एक तरह से ना सिर्फ भाषा सिखाई, उन्होंने एक दुनिया। अरे सर, पहली बार पिज्जा हट या डोमिनोज में लेके वो गए 6-7-8 साल। हमें तो पता ही नहीं, हम लोग गाँव के लोग थे ना, हमने तो दाल रोटी चावल सब्जी खाई है ना। पिज्जा हट में वो लेके गए, पहली बार आपने पिज्जा खाया, आपको क्या लगा, क्या चीज़ है ये? I am a Remember very that moment? acceptable guy. Yes, I know. But I am a very acceptable guy. आप कुछ करो ऐसा नहीं, अरे ये क्या कर दिया, I accept it. नहीं अच्छा लगा दूसरी बार नहीं करेंगे, पर उस समय ऐसा खेल नहीं बनाएंगे कि अरे क्या है पागल है ये सब।
तो उन्होंने खिलाया, मुझे अच्छा लगा, भाई क्या नया टेस्ट है। आई ट्राई टू डू न्यू थिंग्स, एक्सेप्ट किया। फिर सर मुझे पहली बार अहमदाबाद लेके गए, वो भी अपन बाद में एड ऑन करेंगे। तो ये सारी चीज़ करी उन्होंने, ज़िंदगी सिखाई। हाथ मिलाना सिखाया कि हाथ, कोई बड़ा अगर आपसे सीनियर है तो हाथ ऐसे मिलाते हैं, झुक के। कैसे मिलाते हैं जरा बता देते मतलब हैं। सर ने, मुझे आज भी याद है, जैसे चेतन सर, यू आर एल्डर देन मी, हाँ। राइट, तो मैं आपके सामने ऐसे हाथ रखूंगा, ओके, मतलब नीचे। आपका हाथ ऊपर होना चाहिए। ओ, और अगर आप एक एज के हो, एक पीयर हो, तो आपका हाथ ऐसे बरोबर अगर मैं, होना हाँ, चाहिए। हाँ। और अगर मैं बड़ा हूं तो मेरा हाथ ऊपर होना चाहिए। ओ, ये चीज किसने सिखाई? ये पिनाकिन सर ने सिखाई। ओ, लिंक्डइन का पहला अकाउंट, ट्विटर का पहला अकाउंट, लॉगिन आईडी, पासवर्ड क्या होता है, वो पिनाकिन सर ने सिखाया। सबको खोलना चाहिए लिंक्डइन। एवरीवन शुड बी ऑन लिंक्डइन, ट्विटर, कोरा, हम्म। एवरीवेयर। भाई 200 रुपए महीने के रिचार्ज में आपको दुनिया मिल रही है, और क्या भगवान से मिलोगे? तो ये 200 रुपये रिचार्ज में actually अभी कर लेते बात। आई नो आपकी जर्नी में हम जाते रहते, बट मेरे को आप प्रफुल आपसे इतना विजडम मिलता है, और मैंने आपके काफ़ी इंटरव्यूज देखे, तो MBA चाय वाला की जर्नी तो एक जर्नी है, पर ये जो छोटी छोटी बातें हैं ना, ये भी कोई छोटे संघर्ष नहीं होते। अंग्रेजी सीखना, गांव की मेंटालिटी से एक पूरे बड़ी दुनिया की मेंटालिटी लाना, इसलिए मेरे को तो हमेशा, मैं एकदम, तभी मैंने डीप टॉक नाम रखा है कि मैं एकदम डीप जाना चाहता हूँ कि कैसे इस बंदे की जो मिट्टी क्या है और कैसे ये बंदा बना है। तो आई थिंक दैट इज़ वाई। सो अब आपने ये बड़ी अच्छी बात बोली कि 200 रुपये के रिचार्ज में आप चाहो तो आपको पूरी दुनिया मिल सकती है। लिंक्डइन में आप लिटरली 4 डिग्री कनेक्टेड, यस। हाँ, लेकिन 200 रुपये के रिचार्ज में आपको दुनिया भर का पॉर्न भी मिल सकता है, दुनिया भर के वीडियो गेम्स भी मिल सकते हैं, दुनिया भर की रील्स मिल सकते हैं जिसमें बिकिनी पहन के लड़कियां मालदीव्स में छुट्टियां मना रही हैं, आप देखते रहो पूरा दिन, और देख रहे हैं लोग। यस यस। एक तरफ से हमारे देश के लौंडे हैं जो बॉर्डर पे सुरक्षा दे रहे हैं हमें, बर्फ में खड़े हुए हैं रात को, और एक हमारे लौंडे हैं, मैं लेट्स बी ऑनेस्ट, Yes, that's how it is. ये प्रफुल्ल, ये बात करनी मैं इसको जरूरी है। अलग बात बताऊं तो सब लोगों को हम अगर प्यार प्यार से कहते हो तुम बड़े अच्छे, तो ये That is हो रहा wrong. है, ये हो रहा है ना, आपके गांव में भी हो रहा है, हर जगह हो रहा है। रात को बैठ के लोग कहते हैं लाइफ में कुछ बनना है, लाइफ में कुछ करना है, ओ चलो रील्स, चलो पॉन, चलो, ये क्या है ये? सो मैं इसको एक अलग तरीके से बोलता हूँ। यही लोग ना पहले चौराहे पे मजाक उड़ाते थे किसी का, अब वो सोशल मीडिया पे अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं। सो इंटरनेट इज मेकिंग स्टूपिड मोर स्टूपिड एंड इंटेलिजेंट मोर इंटेलिजेंट। पहली तो एक चीज़ है। दूसरा, वो है ही, उनकी नीयत ही घटिया है, उनकी नीयत सोच ऐसी, ट्रोलिंग, मतलब ट्रोलिंग छोड़ो, क्या बोलते हैं, वही हवाबाजी की, टाइम वेस्टिंग की, तो वो अब सोशल मीडिया पे कर रहे हैं। वो पहले कहीं और पॉटी कर रहे थे, अब वो सोशल मीडिया पे कर रहे हैं, पहली चीज़। दूसरी चीज़, आपके पास अब एक्सक्यूज़ नहीं है कि सर आपके पास रिसोर्सेज नहीं है। मैं 2014 में कोरा पे लिखता था, कैन यू इमेजिन? मैं जितनी भी अंग्रेजी आती थी टूटी फूटी, उस पर मैं कोरा पे लिखता था। उस टाइम मैं कोरा के लोगों से कनेक्ट होता था। उस टाइम मैं ट्विटर और लिंक्डइन के माध्यम से मैं चेतन भगत जी को फॉलो करता था। मैं उस टाइम पे रश्मि बंसल की स्टे अंग्रेज स्टे फुलिश किताब में पढ़ता था। आप समझ रहे हो? कनेक्ट द डॉट्स, उनकी किताब पढ़ी। तो ये कहाँ से पता चला? दूसरा, आपके गाँव में जो सुदूर इलाका है, वहाँ पे चेतन भगत नहीं आएगा आपको बोलने के चल उठ के खड़ा हो जा, या प्रफुल्ल बिल्लौरी नहीं आएगा आज का। आपको उनके पास जाना पड़ेगा, उनको देखना पड़ेगा, उनके पीछे झांकना पड़ेगा, उनके आगे पीछे घूमना पड़ेगा। वो खाते कैसे, वो रहते कैसे, वो कपड़े क्या पहनते हैं, उसका वर्ड क्या है, वो कहाँ से कॉलेज से पास आउट हुए, बातें क्या, ये सब ऑब्जर्व करना पड़ेगा। यू नीड टू बी ए स्पंज, ऑब्जर्व एवरीथिंग। तो आपको मैंने बोला था, मैं अपने गाँव से निकलता था तो मैं अंग्रेजी की एक एक चीज़ें सीखता था। तो वो आदत मुझे आज भी अच्छी लगी है। कल को मैं अगर अपना पॉडकास्ट चालू करूंगा, कल को ऑफिस चालू करूंगा, तो आई नो कि ये डीप टॉक लिखा तो ऐसा मुझे पीछे लिखना है, सोफा ऐसा रखेंगे, ये माइक कंपनी, आप समझ रहे हो? दिस इज लर्निंग, दिस इज स्पॉन्ज। अच्छा, ये एंगल, ये कैमरा, ये लाइट ऐसी लाएंगे तो ऐसा हो जाएगा। मतलब आई हैव इमेजिन माई स्टूडियो, कल को मुझे कॉपी पेस्ट ही करना है। बिल्कुल सर, हम बैठे हैं, आपको, आप बोलो। So, ये लोगों ने लर्निंग छोड़ दी है। हमारे देश को में बोलते हैं विश्व गुरु बनेंगे, हाँ नहीं, हमें विश्व विद्यार्थी बनना पड़ेगा। हमारे देश के लोगों को विश्व विद्यार्थी बनना पड़ेगा। अच्छा गुरु वही है जो विद्यार्थी अच्छा रहा हो। हम लोग डायरेक्ट ज्ञान देने में आ गए। और एक और नया कल्चर है ना सर, बाप को सिखाएगा, बहुत ज्यादा कल्चर है ये। हाँ नहीं, मैं इसीलिए आपसे पूछ रहा हूँ क्योंकि आप उस माहौल में बड़े हुए, और जहाँ की एवरेज इंडियन यूथ है ना, मुझे याद इसलिए आप उनसे, मैं चाहता हूँ कि जो लड़के वो देख रहे हैं, चलो सपोजिंग वो आपके छोटे भाई हैं, आज वो 20 साल के हैं, 18 साल के हैं, और ट्रैप्ड हैं, रात को छत पे बैठ के रील्स देखते हैं, ये करते हैं। यूट्यूब पे भी आज ये पॉडकास्ट भी आप देख सकते हो, व्यूअरशिप हो रही है, आ नहीं, वहीं से तो आ रही है। अब जैसे ये भी आप देख सकते हो, जहाँ प्रफुल्ल और मैं बैठे हैं, जब हम छोटे थे तो हमारे पास ये था ही नहीं तो ऑप्शन ही नहीं था। पर ऐसे भी यूट्यूब पे छोटे छोटे शॉर्ट्स हैं। एक मेरे को याद है, एक लड़की शॉर्ट्स पहन के, ब्रा पहन के, झुमके पहन के बेलन पे रोटी बना रही है, बस ये था। कुछ नहीं है उसमें। व्यूज 4 करोड़, तो कोई तो देख रहा है। यस, वो कहाँ से आए 4 करोड़ लोग? लुखे लौंडे ही देख रहे हैं ना हमारे देश और वो अपने आप को हीरोइन समझ रही है। वो तो सोच रही है, वो उसकी अलग उसका साइकोलॉजी पे क्या इफेक्ट हो रहा है। आप मुझे बताओ कि यार, अब प्यार से ये छोटे लड़के जो देख रहे हैं, एक तो हम डांट लगाएं, चांटे लगाएं, ठीक है, अब इनको क्या बोलोगे यार कि यार तू क्या कर रहा है लाइफ में?
सर एक ना पहले हमारे यहाँ एक कल्चर अच्छा था सर कि आपको कोई चिल्ला देता था, कान पकड़ लेता था। आज आपको कोई बोलने वाला नहीं है ना। आज पहले हमारे गांव में मैं अपने पापा झाप लगती थी। मेरे पापा के दादा और ये 3 भाई थे, उनके बच्चे टोटल मिला के हमारे परिवार में कुटुंब में 7 लोग हैं, मतलब पापा के नीचे 6 लोग हैं। वो मुझे हर बार बोलते प्रफुल्ल ऐसे बात नहीं करते, प्रफुल्ल ऐसे नहीं बैठते हैं। उन्होंने मारा है, चाटा मारा है, उन्होंने लिटरली गाली दी है। सर पढ़ते थे, तो टीचर भी लगाते थे। ये पढ़ी तो अकल आई। हाँ। आज के युवा को कोई मारने पड़ने वाला नहीं। अगर माँ बाप ऊंची आवाज में बच्चे को चिल्ला दे तो बच्चा उनके खिलाफ आ जाता है। हाँ, तो पुलिस एक केस बन जाते हैं। एक तो कोई बोलने वाला नहीं है, और बोलने वाला नहीं है जब तक आपको कोई आईना दिखाएगा नहीं, आप सुधरोगे नहीं। तीसरी चीज, वो इतना वेस्ट कर रहे हैं टाइम, अपनी एनर्जी, अपना, मैं बोलता हूँ अगर आपको कोई चीज फाइनेंशियली, इमोशनली, प्रैक्टिकली ग्रो करने में मदद ना करे, उस चीज को छोड़ दो। वो चीज किसी काम की नहीं, वो दोस्त किसी काम का नहीं, वो जगह किसी काम की नहीं, वो मोबाइल किसी काम का नहीं जो आपको ग्रो करने में मदद ना करे। वो एक्चुअली में दुश्मन है। सर वो कह रहे आई एम जस्ट काउंटरिंग, सर हमें मजे आ रहे हैं, सस्ता है, किसी के पैसे जा रहे हैं, मुझे मजे आ रहे हैं, अगर मैंने देख लिया मतलब तो क्या हो गया। सर एक भिखारी जो रोड पे होता है ना, वो रोज का 200, 500, 1000 रुपए कमाता है, वो भी खुश है, वो दुखी है क्या? वो इज मोर देन हैप्पी देन यू। तो क्या आप भिखारी बन जाओगे? हर टाइम खुशी और मजा इज नॉट अ थिंग। मजा आखिरी में जाके सजा बनती है, पहली चीज। और दूसरा, आप बड़े आदमी तभी बनते हो जब आपके खुशी और दुखों के कारण बड़े होते हैं। तीसरी चीज, आपको सेल्फ रियलाइजेशन ही नहीं हो रहा है। सेल्फ रियलाइजेशन का ये इतनी सारी बातें आपने बोली, एक एक में लंबा चला जाता हूँ, डीप टॉक है ये। मजा सजा कैसे बनता है, और बड़े आदमी की बड़ी तकलीफें, उस पर भी जरा बताओ थोड़ा। मजा मतलब आपको जो सा लग रहा है ना कि मैं कोई पॉर्न देख लिया, कोई वीडियो देख लिया, मजा आ गया, एक्चुअली में आगे जाके लॉन्ग टर्म पे सजा है। वो कौन से मजे की बात कर रहे हो? क्या आपको मिल रहा है? जो आप जिस चीज से आप आज खुश हो रहे हैं ना, वो सबसे गंदा सुख है। पॉर्न देख से आपको खुशी होती है, पर वो सबसे गंदा सुख है, जो कि माइंडसेट की मसल को बिल्डअप नहीं करता है, डिस्ट्रॉय करता है, आपका विजन खत्म करता है, आपकी सोचने की क्षमता खत्म करता है। आपको अब दुनिया में ऐसा लगता है कि जो आदमी माउंट एवरेस्ट चढ़ के खुश होता होगा, आपकी वो भी खुश है, एक आप पॉर्न देख के खुश हो रहे हो, तो मतलब आपकी खुशी का कारण तो बहुत छोटा है ना, मतलब आप छोटे आदमी हो। आज चेतन भगत, उनकी कॉपी मिलियंस में बिकेगी तो शायद खुश होंगे, मैं राइट? मैं ये नहीं बोल रहा हूँ खुशी वाली कि कुछ करके खुश हुआ है। दूसरी चीज, आपको 2 बजे रात को पढ़ने के लिए बोल दिया, आप पढ़ने के लिए किताबें फेंक दोगे, मतलब आपको पॉन मिल गया, आप देख लोगे, मतलब आपकी प्रायोरिटीज क्या है? दूसरा, गुड आइडियाज इन, गुड आइडियाज आउट, गीगो प्रिंसिपल। आप जैसा देखोगे वैसा बाहर निकलेगा। इसीलिए बहुत ज्यादा रेप भी हो रहा है हमारे देश में, क्योंकि लोग उनके जैसे, उनकी सोच ऐसी हो गई कि जो कोई भी अपोजिट सेक्स दिखा उसको मिसयूज करना, उसका दुरुपयोग करना, क्योंकि ऐसा ही देखा गया। क्या हम उनके अच्छे दोस्त नहीं हो सकते? क्या हम उनके साथ बिजनेस पार्टनरशिप नहीं कर सकते? बहुत सारे लोग मैं देखता हूँ, ठरकी वाला जो माइंडसेट है वो इस देश को डिस्ट्रॉय कर रहा है। नहीं, और ये बात करनी जरूरी, बिकॉज यू आर यंग, यू नो, यू आर 25, और यहीं पे तो 25 में आदमी मेंटालिटी समझते हो, एक कई बार यहीं सर टाइम वेस्ट कर रहा है सर। वो भूड़ भूड़ करके गाड़ी चलाता है, ड्रू ड्रू करके, वो किसको दिखा रहा है? वो एक लड़की के इंस्टाग्राम डीएम के चक्कर में खुश हो जाता है, फॉलो कर देती तो खुश, उसने कमेंट पे लाइक कर देता तो खुश है। अगर आपकी खुशी के कारण वो इंस्टाग्राम डीएम या लाइक है, या किसी का मैसेज है, 25 लोगों के लाइक कर रही है रोज, यस, एंड इट्स नॉट लाइक दैट वेदर शी इज डूइंग और नॉट, बट आपने अपना ऑब्जेक्ट और अपना जिंदगी का कहाँ ठिया पाया लगा रहा है। यू बिकम व्हाट यू अंडरस्टैंड। हाँ, बट सर वो इतनी क्यूट है, सर आपको पता है उसके पीछे इतने लड़के हैं, लेकिन उसने मेरी पोस्ट पे कमेंट किया है। पर सर वही ना कि आप जिस चीज़ को बहुत बड़ी समझ रहे हो ना, वो एक्चुअली में बहुत तुच्छ है। जितना आप बड़े बड़े ग्रेजुअली होते हैं ना, आपको समझ आता है कि आप क्या गलत कर रहे हो। आज मुझे पता है, जितनी मैं अपने आप को मैं फ्लैशबैक करता हूँ, यार यहाँ पे वेस्ट किया मैंने टाइम, यार यहाँ इस पागल के पीछे बैठता था मैं, यार साला इसकी बातें सुनता था मैं। कैन यू इमेजिन? बट यू नीड टू हैव अ ग्रोथ माइंडसेट। मैं बताऊँ तो दुनिया में सक्सेसफुल लोग कौन है? कोई इंटेलिजेंट नहीं है, वो कोई टैलेंटेड नहीं है, वो ग्रोथ माइंडसेट के है बस, कि आज क्या मैंने बेहतर किया, कैसे मैं पॉजिटिवली, फाइनेंशियली, इमोशनली, मेंटली स्ट्रांग हो रहा हूँ, बेहतर हो रहा हूँ। वो लोग ही सक्सेसफुल हुए, बड़े लोग बने। कोई इंटेलिजेंट नहीं है, आपकी कोई 4 सिंह नहीं है सर चेतन जी। या हमारे नहीं है, किसी और के भी नहीं है। कैसे? लाइक रीडिंग हेल्प्स, रीडिंग हेल्प्स। दूसरा, अपने से बेहतर लोगों से बैठना चालू करो। अपने से उम्र दराज, जो आपकी उम्र मानो 20 साल है, आप 20 साल वालों के साथ मत बैठो। एक रूल बना लिया था मैंने, मैं 17 साल 18 साल का था तब से रियलाइजेशन हो गया था, मेरे साथ वालों के साथ नहीं बैठूंगा, मैं 22 के साथ बैठूंगा, 25 के साथ बैठूंगा। और दूसरी चीज़, सुपड़ा रखना पड़ता है आपको। चेतन भगत काम नहीं आ रहे, हटा दो जिंदगी में से। नहीं सिखा रहे, कुछ ग्रो नहीं करा रहे हो, वो दोस्त किस काम का, वो रिश्तेदार किस काम? दोस्ती भी आप कह रहे हो कि अगर तो पक्का दोस्त भी है, बचपन में उसके साथ बड़ा हुआ हूँ, मैंने गन्ने खाए हैं उसके साथ, ये वो, और अब वो लुक्खा है और मेरे को आगे बढ़ना है, तो आप सर, आप दोस्ती मतलब क्या होती है? क्या वो लंगोटी है, दिन भर उसके साथ रहोगे क्या? शादी थोड़ी कर रहे हो तुम उससे। दोस्ती बेस्ट फ्रेंड भी है तो 1-1.5 घंटा देते होंगे दिन का, 15 मिनट देते होंगे। तुम दिन भर 12 घंटे उसके साथ खा रहे हो, पी रहे हो, तो ग्रो नहीं करोगे। वो दोस्ती किस काम की जो आपको सफल ना बनाए?
भाई आप, मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ पैसा इज इंपॉर्टेंट, मैं नहीं बोल रहा हूँ बड़ा आदमी बनो, मैं बोल रहा हूँ एटलीस्ट आपको मनुष्य जीवन मिला है तो कुछ तो दे के जाओ इस धरती को। स्टीव जॉब्स ने आईफोन बनाया, हमने खरीदा, हम खुश हो गए। किसी ने ये माइक बनाया, हमने इंटरव्यू दिया, खुश हो गए। चेतन भगत भाई ने, सर जी ने किताब लिखी, हमने पढ़ी, खुश हो गए। हमने ऐसा क्या बनाया कि दुनिया खुश हो? कब तक हम लोगों की चीज़ों को उपयोग करके कंज्यूमर बन के खुश हो जाएंगे? लेट्स क्रिएट समथिंग एंड बी हैप्पी। करेक्ट। बी ए क्रिएटर। हम क्यों ना भाई, जैसे कोर्ट है, जिंदगी कोर्ट है, टेनिस कोर्ट है, आप इस साइड हो एज ए कस्टमर, आप इस साइड हो एज एन ऑडियंस, आप इस साइड हो कुछ देख रहे हो, ताली बजा रहे हो। कभी उस साइड जाने की तो कोशिश करो कि लोग आपके लिए ताली बजाए, लोग आपको, चार लोग पूछे, आपको इज्जत दे, आपको प्यार दे। कभी हमने सर सोचा आप पानी बनिए ना, अपना रास्ता बनाइए। पानी के ऊपर वो पत्ते की तरह बहर क्या हो रहे हैं कि पानी जहाँ जा रहा है आप बह रहे हो। नो नो, इट्स ट्रू। इनफैक्ट ये चैनल मैंने इसीलिए शुरू किया है, और मैंने पहले से ही बोला कि इस चैनल में कभी मैं उस ट्रैप में नहीं पड़ूंगा कि मैक्सिमम व्यूज़ चाहिए। मुझे यहाँ सिर्फ टॉप 2%, टॉप 5% लोग चाहिए जिनको लाइफ में टॉप 2-5% में जाना। मैं उससे, जैसे आप कह रहे हो बड़े आदमी बनना, मैं कह रहा हूँ आपको सोसाइटी में, मैं ये नहीं कह रहा सब स्टार बनो, नहीं बन सकते सब, ठीक है, लेकिन आप अपनी सोसाइटी में टॉप 2% में हो, टॉप 5% में हो, जो बड़े आराम से बना जा सकता है। एवरी सर, मतलब क्योंकि लोग इतने डिस्ट्रैक्टेड हैं और ऐसे टाइम। सर एक्चुअल कंपटीशन आपका 2-5 हजार लोगों से ही है। सच कह रहा हूँ, किसी भी इंडस्ट्री में हो आप, और सारी इंडस्ट्री को एग्रीगेट मिला भी लो तो ही 2-5 हजार लोग ही दिखते हैं मुझे जो काम कर रहे हैं। हाँ, करेक्ट, दैट्स ट्रू। आई विल नाउ गेट बैक टू योर कॉलेज एंड एवरीथिंग, बट सिंस वी आर अबाउट टू लीव दिस पॉन एंड ऑल दिस टॉपिक, लोग ये भी बोलते हैं यार सर ये 18, 20, 22 इसी में हार्मोन सबसे ज़्यादा है, इसी में सबसे ज़्यादा मन करता है लड़कियों का, यू नो, डेटिंग, सेक्स, ऑल दीज थिंग्स। एंड लेट्स हैव अ फ्रैंक डिस्कशन कि ये सब कैसे बैलेंस करो। एक तरह से आप कह रहे हो कि कस के काम करो, सीखो, ग्रोथ माइंडसेट रखो, दूसरी तरफ यार एक कुड़ियाँ छुड़ियाँ मेमा शेमा जो होता है अपना, इसको कैसे, मतलब हाउ डू यू सी इट? सर आप 20, 21, 22, 25 क्यों, माना आपकी एनर्जी बहुत है, हार्मोन से फलाना सब होता है, यही एनर्जी फर्क है जो भी है, ये ना आप एक जगह कोई शॉट मार सकते हो, या तो जिंदगी बनाने में शॉट लगा दो, या किसी छेद के पीछे शॉट लगा दो, आपके ऊपर है। आपकी एनर्जी सब में है, आपको कहाँ लगाना है वो आपको सेट करना है, सब में प्रवाह। अच्छा, आप कह रहे हो ये एनर्जी यहाँ से वहाँ भी जा सकती है, वहाँ से यहाँ सब जगह हो सकती। मेरी एनर्जी, मैंने ठेला चलाया 2.5 साल उस उम्र में, 20 से 23 की उम्र में। मैं चाहता तो मैं भी कुड़ियों ने पीछे भाग सकता था, पर मैंने वो एनर्जी, वो ऊर्जा, मेरा माइंडसेट, मेरा स्ट्रगल मैंने वहां लगाया, तो आज रिजल्ट है। आपने भी शायद कहीं नहीं लगाया, आपने वो भी किया। मैं बोलता हूँ आपको सेक्स करना है, यहाँ आप हो, सेक्स करके आ जाओ। गांजा पीना है, यहाँ हो, गांजा पियो, आ जाओ। दारू पीना, आ जाओ। आप दिमाग में दिन भर सेक्स, दारू, गांजा, सेक्स, दारू, तो पर इन चीज़ों की यही प्रॉब्लम है ना, थोड़ा ये जो आप कह रहे हो कि हल्का सा करके आ जाओ, थियोरेटिकली पॉसिबल है, लेकिन जो वीक माइंडेड है, जो मोस्ट लोग होते हैं, मैं यू नो, वो इन सब चीज़ों का नशा हो जाता है। नशा हो जाता है, और सिर्फ जो ऊपर की दुनिया तो ना, बेटर है कि ना ही पढ़ो ज़्यादा। हाँ मतलब आप उस रास्ते में जो, मैं आज भी, मैं आपको ना, मैं थोड़ा, मेरे को कुछ चीज़ें बहुत डिस्ट्रैक्ट करती हैं, जैसे यू नो मूवीज़, मैं थोड़ा इमोशनल हो जाता हूँ मूवीज़ जब देखता हूँ, तो आई स्टॉप वॉचिंग मूवीज इन थिएटर फ्रॉम लास्ट कपल ऑफ ईयर्स। मैं 3 घंटे जब बैठता हूँ ना मूवी में, तो मैं अलग दुनिया में चले जाता हूँ। फिर मैंने कहा यार इसके साथ ऐसा क्यों हो गया, तो मैंने वो देखना ही बंद कर दिया। मैं आई यूज टू लव समवन, तो नाउ वी आर नॉट टुगेदर, करेक्ट। सो मैं जैसे वो गाने सुनने लगा तो मुझे पुरानी याद आ जाती है, हो जाता है ना एकदम नएगा, तो मैंने वो गाने सुनने ही बंद कर दिए। दिल टूटा आपका? दिल टूटता है, किसका नहीं टूटता सर, हर बार जिंदगी में एक बार टूटता है। कैसे टूटा? आपके करियर की वजह से टूटा? करियर नहीं, मतलब देखो आप मतलब क्या हुआ और उससे आपने क्या सीखा? वी वर इन अ गुड रिलेशनशिप फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम, बट एक चीज आई कि शी वांटेड मी टू ग्रो अ लॉट। मतलब ऐसा था, कितना 200 स्टोर खोल दिया 26 साल में। तो वी अपार्ट, ऐसे क्या चाहिए था उसे, टर्बो चार्ज मतलब। वी वर इन नो, तो अपार्ट हो गया ऐसे ही, मतलब राजी खुशी वाला। शी वांटेड कि अभी हमें दूर हो जाना चाहिए, दैट्स हाउ वी गॉट अपार्ट। तो मैंने भी उसको नहीं बोला कि ठीक है भाई, शी जस्ट सेड वन डे, मैंने भी बोला, उसने भी बोला, वी गॉट अपार्ट, चलो ठीक है भाई, वी कैन नॉट बी लॉन्गर, बट स्टिल वी रिस्पेक्ट ईच अदर। बट शी वांटेड यू टू ग्रो फास्टर, एमबीए चाय वाला। या शी वांटेड कि तू डिस्ट्रैक्ट मत हो जिंदगी में इन चीज़ों में आके, तू बहुत बड़ा आदमी बनेगा, तू कुछ करेगा, ऐसा हमेशा बोलती है। बोले हो सकता है उसका नया टैक्टिक्स हो मुझसे भागने का। गर्ल्स आर मिस्टीरियस। सो होता है वो जिंदगी में, दिल टूटना भी चाहिए। और पर मैं बहुत प्रैक्टिकल भी रहा कि ठीक है ये नहीं तो वो आगे बढ़ते हैं भाई। वो बोलते हैं ना कि जो मिल गया वो अच्छा ना हो तो और अच्छा, क्या ही टेंशन है। हाँ, ये आपको लगता है लाइफ में ये एटीट्यूड रखना चाहिए? यार कैसा है ना सर कि आप क्या ही कर लोगे, कोई नहीं आ रहा है आपके, तो क्या आप जबरदस्ती तो नहीं कर सकते ना। ये रियलाइजेशन तो बहुत जरूरी है। और दूसरा, कहीं पहुंचने के लिए कहीं से निकलना पड़ता है वाला कोड जो है,
ये छोड़ोगे तो कोई और मिलेगा या मिलेगी, या कुछ और धंधा करोगे। There are 5,000 topics I can talk to you about. आपको तो 4-5 एपिसोड लगेंगे। नहीं, but I am a very नहीं नहीं, गुड गुड। आपकी कहानी कोई नहीं सुनेगा सर। हाय मैं बर्बाद हो गया। हाँ, अरे कोई नहीं सुनेगा सर, nobody gives a shit, no one cares। आपको लगता है सिंपैथी गेनर से आपको दुख को, आपके दुख के ऊपर पर्दा फट जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। बी प्रैक्टिकल, मूव ऑन। सबके साथ सब कुछ हुआ है, वो आदमी ही बड़ा बना है जो मूव ऑन कर गया है। नोबडी इज देयर टू लिसन यू। किसी को फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि उनकी जिंदगी में भी समस्या है। और आप सिंपैथी गेनर अगर हो तो जिंदगी आपके लिए बनी ही नहीं है, जी नहीं, आप काट रहे हो, आप सफल नहीं हो सकते। वी नीड टू अंडरस्टैंड दिस गेम। You know, like this, maybe I also find this in people because now that I do a lot of motivational speaking, तो लोग कहते हैं, और अक्सर लोगों की प्रॉब्लम्स ऐसे बोलते हैं कि वो इस फाइनल उनकी लाइन ये होती है, बेसिकली वो ये कहना चाह रहे होते हैं कि अगर औरों ने बेटर बिहेव किया होता तो मैं आज ज़्यादा खुश होता। पागल है क्या? अगर और लोग ये करते तो मैं आज ज़्यादा खुश होता। ऐसा कुछ नहीं। अब औरों को तो आप कंट्रोल नहीं कर सकते। सर मैं आपको बताऊँ, युवाओं में क्या होता है, वो कुछ करते नहीं, आलसी रहते हैं, दिन भर सोफे पे लेटे रहते, नेटफ्लिक्स देखते रहते, रील देखते, और फिर बोलते हैं हमारे माँ बाप ने कुछ करने नहीं दिया। हाँ, फिर बोलते समाज बेकार है। नहीं, हाँ, या अगर माँ बाप डांटे तो बोले डांटते बहुत हैं, अगर नहीं तो फिर बाद में बोले इन्होंने तो हमें डांटा नहीं है। आज का युवा और कोई भी बंदा, इट इज वेरी इजी टू ठिकरा फोड़ना ऑन योर पेरेंट्स। यू आर फेल्ड। सबसे इजी एंड एक्सेसिबल लोग है जिस पे आप ठिकरा फोड़ सकते हो, मेरा माँ बाप बेकार। सबसे इजी। उन्होंने मुझे पुश ही नहीं करा, मेरे माँ बाप ने ये नहीं किया, मेरे माँ बाप ने ये नहीं दिया। साले मेरे कान ही नहीं खींचा। तू पड़ोसी के ऊपर ठिकरा फोड़, 2 चाटे मारेगा तेरे को, हाँ, अकल ठिकाने आ जाएगी। बट दिस इज व्हाट दे फील। पेरेंट्स पे ये बोला जाता है कि यू मस्ट लव योर चाइल्ड, एक्सेप्ट द चाइल्ड एज दे आर। ऐसा हम एक और कहावत है कि अब अगर चाइल्ड लाइक नेटफ्लिक्स ही देखे जा रहा है तो फिर। और कभी कभी ना माँ बाप की कुछ गलती नहीं होती सर, उनका कर्तव्य आपने किया सर, उनकी मजबूरियां भी होती है। आप किसी को, आप मेरे माँ बाप किसान खेती के, उनको मैं धंधा बताऊंगा, फंडिंग बताऊंगा, वैल्यूएशन बताऊंगा, उनको नहीं समझ आएगी तो मैं क्यों समझा रहा हूँ? हाँ, इट्स योर। और कभी कभी ना अगर उनको नहीं समझ आ रहा है तो इग्नोर कर दो। आज नहीं तो कल 1.5-2 साल में पैसा कमाओगे, घर में पैसा आएगा, प्रसिद्धि होगी, तो अपने आप पापा माँ भी लाइन में। और माँ बाप एक पवित्र रिश्ता है सर। आप मर्डर करके भी घर जाओगे ना, कोई एक्सेप्ट करे ना करे, आपके माँ बाप आपको जगह दे देंगे, चल आज रात यहाँ निकाल ले, कल को कहीं और चले। So this is the only पवित्र रिश्ता which is left. We need to understand this game. और जो माँ बाप का नहीं होगा, किसी और का क्या होगा? हाँ, that's true. Let's talk about धंधा actually, जिसका even though I जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ ऐसा लग रहा हूँ किसी दोस्त से बातें कर रहा हूँ, लेकिन आज से मैं आपसे प्रॉपरली पहली बार ही मिला हूँ। एंड आपने फिर बीकॉम करा और उसके बाद आपने एमबीए की तैयारी करी। अब थोड़ा सा फटाफट बता देता हूँ। और आपका हुआ नहीं, 2 बार नहीं हुआ। यू वांटेड टू गेट इनटू टॉप कॉलेज और आपका नहीं हुआ। सो दैट वाज, यू कैन से, द फर्स्ट ब्रश विद फेलियर। हाँ, फेलियर तो ऑलरेडी बहुत सारे थे, बट ठीक है। 9th में और 9th से 12th मैंने सरकारी स्कूल में पढ़ा। फिर धार जिले में एक पीजी कॉलेज है, देवी अहिल्या विश्वविद्यालय का कॉलेज। तो वही 12th से मैंने स्पोकन इंग्लिश ज्वाइन कर ली थी। तो मुझे कैट, RS अग्रवाल की किताब होती है जो कैट, जीमेट, सीमेट सब क्लियर करा, तो वो किताब सॉल्व करने लग गया था मैं। तो सर ने पहली बार 12th में बताया कि IIM नाम की कोई चीज़ होती है। तो अब बीकॉम क्या, बीकॉम धार से करो तो आपकी नौकरी लगती, कुछ लगती ही नहीं है, कोई ऑप्शन ही नहीं है सर। तो वही पापा के साथ कुछ लग जाओ दुकान वुकान में, या फिर कुछ कर लो। तो मेरे पिताजी की दुकान है रिद्धिदेव पूजन सामग्री भंडार धार में, जहाँ पे पूजन पाठ की सामग्री का एक ही छत के नीचे सारा सामान मिलता। तो पापा बोलते हैं यहीं बैठ जा तू, उन्होंने साथ में चालू कर दी। तो नहीं हुआ, मैंने 2 बार ट्राई करा कैट, मेरा आखिरी 83 परसेंटाइल कुछ गया था हाईएस्ट। मुझे समझ आ गया कि यार जिस बंदे को इंग्लिश आती नहीं थी, कुछ पता नहीं था, वो कैट दे रहा है और 2 साल बहुत भयंकर प्रिपरेशन करके आई कैन नॉट, क्योंकि आपको IIM में जाना है ना, तो आपकी प्रिपरेशन 10वीं से चालू हो जाती है। आप तो रातों रात खड़े हो मेरे को IIM में जाना, ऐसा हो नहीं सकता ना। और MBA एक ऐसी डिग्री है ना सर, यू कैन नॉट टेक अ रिस्क। कोई भी लोकल कॉलेज से करके 10-12 लाख 15 लाख खर्च करके आपको कुछ मिलता नहीं है। बड़े कॉलेज में जाओगे तो क्रीम क्राउड मिलेगा, अच्छे लोग मिलेंगे, अच्छी बातें करेंगे। क्यों, मैंने क्या बोला था कि मेरी दोस्ती हमेशा से मेरे उम्र दराज लोगों से रही। तो IIMs में, IITs में अच्छे बच्चे मिलेंगे जिससे मैं सीख सकता हूँ। आई एम अ वेरी लर्नड गाय, आई एम अ वेरी क्यूरियस गाय, आई हैव क्वेश्चंस एंड थिंग्स। तो नहीं हुआ एडमिशन, 2 बार ट्राई किया। और फिर बाकी कॉलेजेस देखे प्राइवेट है, हर पूरे देश में, पुणे, बम्बई, बेंगलोर, बहुत सारे कॉलेज है, कॉलेज ही कॉलेज हमारे देश में। 4 पत्थर मारो तो 2 पत्थर कॉलेज में जाएंगे। तो फिर उनकी फीस सुनी चेतन सर, 15 लाख प्लस हॉस्टल का अलग, प्लस आपके शहर से वो 500 किलोमीटर 800 किलोमीटर दूर। अब आना, छुट्टी 1-2 दिन की मिलेगी तो आपकी फ्लाइट्स आनी है, मतलब आपका खर्चा, फिर 5 स्टार में खाना, ये सब माहौल बन जाता है वहाँ पे। हाँ। तो मैंने क्या, फिर कैलकुलेशन लगा, मैंने 20 लाख हो रहा है भाई साहब। फिर मैंने ना उस टाइम में लिंक्डइन और ट्विटर पे और फेसबुक पे IIMs वालों से दोस्ती करना चालू कर दी थी। XLRI वालों को रिक्वेस्ट पहुंचाता था। कैसे करते हैं, बिकॉज ये नेटवर्किंग के भी मैं वीडियोस बनाया, कैसे नेटवर्किंग होती है? मैंने बहुत यूज़ करा सर फेसबुक का। फेसबुक पे मैं क्या करता था, IIM अहमदाबाद डाल दिया और उसके बच्चे आ जाते हैं ना कि मैं IIM अहमदाबाद में पढ़ा हूँ। 200 रिक्वेस्ट पहुंचाई एक दिन, 50 रिक्वेस्ट पहुंचाई, 4 लोगों ने एक्सेप्ट करी।
तो आपको लगता है ये एक एटीट्यूड है कि रैंडम। आपने ये सोचा कि 200 में से 4 एक्सेप्ट हो गए, आपने ये नहीं सोचा 196 रिजेक्शन अरे आए? फर्क क्या पड़ता है, उसका मिस आउट है ना, उनने एक्सेप्ट नहीं करी। हाँ वो ठीक है ना, इट्स ओके। हाँ नहीं करे भाई। आप किसी आम, अब पेड़ पे आम लटक रहा है, आप 25 पत्थर फेंकते हो, जब जाके एक पत्थर से टूटता है ना आम, तो क्या 24 जो पत्थर फेंके वो बेकार हो गया क्या? कोई एक पत्थर से थोड़ी आपका आम टूट जाए। आप जेवलिन थोड़ी फेंक रहे हो नीरज चोपड़ा जैसे। यू नीड टू ट्राई एंड यू रिस्पेक्ट ऑल। वो भी शायद 25 के 25 नहीं करा मतलब पाएगा। हाँ, मतलब उसने भी कितने फेंके होंगे बेचारे ने। वो बोलते हैं ना, हुसैन बोल्ट 100 मीटर की रेस दौड़ता है पर उसके पहले 4 साल दौड़ता है, जब जाके गोल्ड मिलता है। तो दैट्स हाउ इट इज, यू नीड टू रिस्पेक्ट द प्रोसेस। सो वो किया, और मैंने फेसबुक पे रिक्वेस्ट पूछा कि आई एम अहमदाबाद वाले, आई एम रांची के बहुत सारे दोस्त बन गए थे मेरे 2016-17 में। तो उनके वो पोस्ट डालते थे, मैं लाइक करता, फिर अच्छे से कमेंट करता, 10-15 बार कमेंट करी तो उनके नोटिस में आया मैं कि कोई लड़का है। फिर मैं अच्छी इंटेलिजेंट पोस्ट करता फेसबुक, मेरी प्रोफाइल अच्छे से बना रखी थी मैंने, पॉजिटिव कोट्स डालता, उनको लगता है बंदा सोचवाल। ऐसे नहीं उस टाइम में गंदा की आपकी सोशल मीडिया की प्रोफाइल आपका बिजनेस कार्ड है। वी नीड टू अंडरस्टैंड दिस। प्लीज टॉक अबाउट दिस। मतलब आपकी सोशल मीडिया पे आपके आप देखता है आदमी ये करता क्या है, ये कौन है, ये कहाँ जा रहा है, किससे मिल रहा है, इसके विचार क्या है, जिस हिसाब से वो आपको रिस्पेक्ट देते हैं उस हिसाब से आपको इज्जत देंगे। आप ठरकी हो तो आपसे कोई आपकी आप बोलते हो ना, कितने ही हजारों आपको डीएम आते होंगे, हाय हेलो हाउ आर यू, दिस इज नॉट द वे पीपल विल नॉट कनेक्ट यू बैक। यू नीड टू हैव अ प्रॉपर चैनल ऑफ कम्युनिकेटिंग विद पीपल। पहले लाइक करो, कमेंट करो, आपकी प्रोफाइल सुधारो, डीपी ठीक होना चाहिए, कैप्शन अच्छा होना चाहिए, स्मॉल लेटर कैपिटल लेटर में आपकी चीजें होनी। आप समझो बहुत इंपॉर्टेंस है अंग्रेजी की भी। तो लोग आपको देखते हैं कि ये कैसा है ये। इट्स नॉट एवरीबडी इज सेल्फिश इन दिस वर्ल्ड। अगर आप किसी की, आज मैं आपके आया हूँ तो डिजर्विंग हूँ तो शायद बैठा हूँ। डिजर्व बिफोर डिजायर, ऐसी कहावत भी है। अच्छा, तो आपको कोई चीज चाहने से पहले उसके लायक बनना पड़ेगा। बिल्कुल। तो वो मैंने किया, रिक्वेस्ट पहुंचा था तो उनसे कम्युनिकेशन चालू किया। तो मेरे आई एम रांची के बहुत सारे फ्रेंड्स बन गए थे। तो मैंने कहा क्या चल रहा है तुम्हारी ज़िंदगी में, इस कॉलेज में हूँ, ये कर रहा हूँ। अच्छा, मैंने कहा फिर तुम्हारी जॉब कितने की लगेगी? बोले मेरा पैकेज अभी 30 लाख का लगा। मैंने कहा कॉलेज की फीस? बोले फलाना 20 लाख। बोले फिर EMI? बोले मेरी हैदराबाद में जॉब लगी है तो मेरा रूम का रेंट इतना है, मेरी EMI इतनी जा रही है, ये कर रहे। मैंने कहा देखो महीने का कितना बच रहा है? बोले 25,000। मैंने कहा मेरे पापा तो भागवत कथा प्रवचन में 25,000 महीना कमा रहे हैं और इज्जत भी मिल रही, बोल इज्जत। तो मैंने कहा दिस इज गणित इज बेकार, डिडंट वर्क आउट। मैंने बहुत कैलकुलेशन किए सर। और फिर प्राइवेट कॉलेज वाले तो कोई और कॉलेज लो, वहाँ पे 15 लाख की फीस और नौकरी, बोले प्लेसमेंट, बोले मेरा नहीं हुआ यार, इसका हो गया, मेरा नहीं हुआ। मैंने कहा छोड़ भाई, मेरा मतलब नहीं है। 2 साल बिगाड़ा मैंने एग्जाम की प्रिपरेशन में, 2 साल बिगाड़ा मैंने कैट में। अगर बिगाड़ूंगा, डू यू थिंक इंडिया में इट्स जस्ट too much this competition thing and 1% selection 2% selection? You think it's because you're like you are still 85 percentile, you are, it's not less, that means you did not bad, 85 बच्चों से बेटर किया ना आपने, which is very good, but there is no good option for you to go. So I think what happens in India, I tell about always cat कि आप 99 लाओ percentile तो आपका percentile है, नहीं तो it is 0. Like if you don't so get 99 people are going to reject it. अरे मतलब if you आप 100 में से 99 परसेंटाइल लाए तो भी रिजेक्शन होते हैं आईएम्स में, करेक्ट? Yes. तो मतलब आप 99 लाओ कि 0 लाओ, बराबर हो गया ना वो तो। तो वो चीज हुई। और दूसरा, अब माना आई रिस्पेक्ट आईएम्स की, भाई बड़े लोग हैं, उनको जाना चाहिए, उनके लिए जगह कहाँ जाएगी, फिर बोलेंगे देश का एजुकेशन। No, it's not about IIMs. IIM तो चलो अपनी जगह पर, और भी होने चाहिए विचार। देयर शुड बी स्टेप बाय स्टेप कॉलेजेस, और वो भी नॉट प्राइवेट, देयर शुड बी गवर्नमेंट कॉलेज बेटर। जैसे FMS अच्छे कॉलेज है, FMS बड़ौदा अच्छा, और भी बहुत एक्सेलराई आर, बट दे आर नॉट प्राइवेट, जो भी है, बट देयर शुड बी मोर ऑप्शन फॉर पीपल। क्योंकि एक और चीज सर क्या है ना, कैट जीमेट की प्रिपरेशन की मैं बताता हूँ, आपने बहुत प्रिपरेशन करी और वो 3 घंटा आपका कैसा गया ना, वो उस पर बहुत फर्क पड़ता है। आपका मूड खराब हो गया, आपकी गाड़ी पंचर हो गई जिसके आप जा रहे हो, बारिश हो गई, लाइट चली गई उस दिन एग्जाम के दिन, तो आपका मूड स्पॉइल हो जाता है। डजंट मैटर वेदर यू आर गुड स्टूडेंट और नॉट। आई विल टेल यू, हमारे टाइम में आई डोंट नो अब ऐसे होता है कंप्यूटर पर, वो पेंसिल से गोले डाल डाल के आंसर देने होते थे, राइट? और 2 घंटे का कैट, ये शायद मैंने बात किसी को बताई थी। और जब वो 2 घंटे पूरे होते हैं तो शीट्स कलेक्ट करनी शुरू करती है, और वो टेस्ट ऐसा होता है कि सबके क्वेश्चन छूट रहे होते हैं। वो इतना बड़ा टेस्ट होता है, 2 घंटे में आप पूरा नहीं कर सकते। तो जो पहला बच्चा है उसका पहले ले लिया, जो लास्ट रो का लास्ट बच्चा है उसे पूरे 10 मिनट 5-7 मिनट एक्स्ट्रा ज्यादा मिले। ओह, दिस इज द माइलेज ही हैज। पीछे बैठो, बैक बेंचेस have an additional कभी ना कभी फायदा भी हो जाता Yes, yes, है। everything बट यू नो has एट दैट टाइम, या सो बट आई वाज ट्राइंग टू टेल देम कि यार ये 3 आंसर में किसी का फ्यूचर चेंज हो जाएगा। यस, तो वो है। और मैंने एक और चीज में बताता हूँ कि क्या हुआ। अब मेरा पेपर उसने छीना था, मेरे को अब तक याद है कि इट वाज स्नैच्ड एंड आई वाज लाइक, आई यू नो यू फील वेरी बैड व्हेन यू हैव द नेक्स्ट 4 क्वेश्चंस, यू नो कि ये तो मुझे आता है, यू नो, एंड आई नो कि वहां पे अभी भी चल रहा है।
उसका नहीं छीना गया अभी तक क्योंकि वो पीछे है. Anyway, it worked out, but I'm just saying it happens. Yes. And because, like you said, कोई gradation नहीं है, and like it's just 2%, 1%, or drop off. हाँ, it's like population. China, India, 30 करोड़, America. See, There is no see, between. and it's not easy, you know. अभी ये तो आज आपका हो गया, आपकी सेट हो गया आप थोड़ा पर, लेकिन it's बहुत परेशानी है लोगों की, बहुत. मैं आपको बताता हूँ, एक और गणित है. मैंने सीमेट मेरा 96 परसेंटाइल था. मैंने सारे एग्जाम दी थी, एनमेट, स्नैप सब दिया था, करेक्ट. फिर क्या हुआ, आप एग्जाम क्लियर करते हो, फिर आपको कॉलेजों में अप्लाई करना पड़ता है, प्राइवेट कॉलेजों में, ठीक, कि हाँ आपको आपके एडमिशन लेना, ऐसे होता है. फिर उसकी 2-2-2.5 फीस होती है. तो आई कम फ्रॉम अ वेरी हम्बल बैकग्राउंड ना. मेरे पापा से बोलता था, पापा 2,000 दे दो, मेरे को फॉर्म भरना है. दे दिए. 50 कॉलेज के फॉर्म भरे. बोले 1 लाख रुपए चले गए. बोले तू कर कह रही हो. बोले कर कह रहे हो, तो कहाँ जा रहे हैं पैसे. फिर अब 2-2-2.5 आप फॉर्म के भरो. फिर वो इंटरव्यू बुलाते हैं, इंटरव्यू करने के बाद बुलाते हैं हैदराबाद, चेन्नई, ऐसी जगह होते हैं उनके इंटरव्यू. GDPI तो वहां जाओ तो 1500-2000 की ट्रेन और खर्चा. बोले एक कॉलेज में आपको एडमिशन मिलेगा इसकी कोई गारंटी नहीं है, पर वहां इंटरव्यू देने के लिए जस्ट एक टिकट लेना 5-6 हजार रुपए का खर्चा. और ऐसे 25-30 जगह किया है सर मैंने. मेरे 1-1.5 लाख चले गए. मैं पापा से पैसे मांगू, पापा मेरे को चिल्लाए, बोले कहाँ जा रहे पैसे तेरे. तो मैंने कहा भाई बेकार है, कोई काम करनी है, फालतू कर रहे हैं अपन. तो छोड़ छाड़ दिया. एंड आई स्टार्टेड ट्रैवलिंग अक्रॉस इंडिया. ट्रैवलिंग अकेले हाथ दे के. Are you ये this is something I find, लोगों को अकेले रहने में बड़ा डर लगता है यार. लोग कहते हैं यार फट जाती है हमारी, मतलब जो मन में ख्याल आते हैं, अकेले नहीं रहना. चाहे कोई भी बैठ जाए, यार दोस्त कोई, चाहे काम भी ना हो रहा हो, पर अकेले, आप अकेले ट्रैवल करते हैं. अरे सर अकेले ही जिंदगी है. आप एकांत नहीं, आपने स्वाध्याय क्या होता है. एकांत में जब आप खुद से मिलते हो, और आपसे खुद से मिला तो आप दुनिया से नहीं मिल पाओगे. आपको ही जीतना है ना. आपको दुनिया को थोड़ी जीतना है. आपको अपने आप को जीतना है, आपके विचारों को जीतना है, आपकी बुरी चीजें क्या है, अच्छी चीजें क्या है, उसको एक्सेप्ट करना इज एकांत. Is this spirituality? This is not spirituality, this is acceptance. You don't take it as a religion way. नहीं, spirituality is not, doesn't have to be religion. हाँ, मतलब एंड स्पिरिचुअलिटी हटा दो. जो बंजारा लोग थे वो भी एकांत में रहते थे, वो कौन सी स्पिरिचुअलिटी बोलेंगे. है कितने साधु महात्मा को अगर स्पिरिचुअलिटी आता है, तो बिजनेसमैन को भी अगर देखो, इट्स नॉट अबाउट स्पिरिचुअलिटी. व्हाट हैपेंस, इट इज वेरी कॉमन प्रैक्टिस ऑफ बीइंग अ ह्यूमन बीइंग. नहीं, but human beings, I'm telling you, a lot of people are afraid to be alone, but to be successful you have to be okay to be alone, or like be even like isolated. let me tell you, अभी मैंने परसों मेरा 4 धाम कंप्लीट किया है खुद से. हाँ, अकेले. सारे धाम मेरे अकेले हुए. 4 धाम उत्तराखंड के भी और 4 धाम देश के भी. मेरा बद्रीनाथ बाकी था, मैंने अभी किया. यमुनोत्री, गंगोत्री, केदारनाथ मैं पैदल चढ़ा. मैं रामेश्वरम जा चुका हूँ, जगन्नाथपुरी, द्वारिका, और मेरे 9 ज्योतिर्लिंग हो चुके हैं. ये मैंने अकेले किए. जो मुझसे मिला है ना, जो मुझसे, ये कोई नहीं हो सकता आपका. Do you think your father's being a priest, आपके फादर जो पंडित थे, उसका काफी इन्फ्लुएंस रहा है? बहुत ज्यादा. संस्कार हमें घर से मिले. आज जैसे मैं आपसे मिला तो मैंने आपके पैर छुएंगे, राइट. ये हमारे DNA में है कि आप किसी बड़े से मिलो आपकी उम्र से, उसके पैर छुओ आप. आज मैं बहुत सारे लोगों के पैर छूता हूँ. बड़ी सेलिब्रिटी बोलते पैर का आजकल कौन पैर छूता है. अरे भाई, मैं तेरे को पैर छूने के लिए पैर नहीं छू रहा हूँ, मेरे संस्कारों में है ये. हमारे कोई आता है तो हम पैर छूते हैं, सम्मान देते हैं, आदर करते हैं, नमस्ते करते हैं, सिर झुकाते हैं. मंदिर दिखता है तो हम झुकते हैं. ये हमारे अंदर से है, और इट शुड बी. और जितना आप संस्कारी होते हो, जितना आप धार्मिक होते हो, उतने आप विनम्र होते हो. और जितने आप विनम्र होते हो, उतने आप डाउन टू अर्थ जितने होते हो, हम्बल होते हो, उतने ज्यादा सफल आप होते हो. ये बड़ा नेचुरल. ये 30 आपने MBA का सो डिफरेंट कि आपने 30 प्राइवेट कॉलेजेस के फॉर्म भरे, 1.5 लाख रुपए वहाँ लग गए, और फिर उसका तंग आ गए, एक तरह से वैराग्य हो गया, मतलब. और आपने कहा मैं अब ट्रेनों में घूम रहा हूँ इंडिया की. मतलब मैंने एक चीज सीखी, अगर आपका कैसे प्लान की जर्नी? कुछ प्लान नहीं, से घर से निकल जाओ. क्या होता है ना, जब आपका दिमाग खराब हो, आप डाउन हो. खराब हो गया था आपका दिमाग? मतलब क्या ही करेगा आदमी. कैट जीमेंट के पीछे 2-2.5 साल लगाए. RS अग्रवाल की, और वो कौन से 2 शर्मा लोग हैं ना अपने, बहुत, मीनाक्षी मैम और इनका अरुण शर्मा की कैट की किताबें चलती है ना, वो पढ़ी बहुत पढ़ ली मैंने. दिन भर किताबों में पढ़ रहा हूँ, LRDI क्वेश्चन कर रहा हूँ, कॉम्प्रिहेंशन पढ़ रहा हूँ. हुआ कुछ नहीं. 2-2.5 साल मैंने यहाँ बिगाड़ दिया, 2 साल में MBA में बिगाड़ दिया, और फिर मिलता क्या 1.5-2 लाख की नौकरी, 1 लाख की नौकरी, और उसमें भी EMI में जा रहा है. ये हो रहा है. मैंने कहा क्या हो रहा है भाई, मैं कितना टाइम वेस्ट कर रहा हूँ. तो फिर मैं भागना, मैंने कहा कहीं तो मिलेगा. आप ठीक नहीं, आप अगर डाउन हो, आप डिप्रेस हो, अगर आपको अच्छा नहीं लग रहा है, तो आप एक जगह मत बैठो. आप घर की झाड़ू लगाना चालू कर दो, घर साफ करने लग जाओ, गांव के सारे घर गिन लो, तारे गिनने लग जाओ. पर डू समथिंग, बी प्रैक्टिकली, मेंटली, फिजिकली एक्टिव. टेक एक्शन. एक्शन इज एवरीथिंग. मेरे चाय का धंधा नहीं चलता था जब मैं वॉक करता था. इस रोड से उस रोड पर चला जाता ना, उस रोड से वापस. अब क्या करूं, अब यू नीड टू कनेक्ट द डॉट्स इन juggling your mind.
तो मैं ट्रैवल किया, ट्रेन में किया, ट्रक में किया, मुझे आज भी पता है 17 दिन बैंगलोर में बिना पैसे से रहा था. नोबडी नोज दिस. हाँ, और ये मैंने सुना ट्रकों में आपने हाथ लिफ्ट, व्हाट, ट्रक से लिफ्ट कैसे मांगी जाती है? अरे सर वो हाईवे पे रुकते हैं, हाँ. टोल नाके पे रुकते हैं, वहाँ चले जाओ, फिर? रिक्वेस्ट कर लो, क्या बोलो? बैठ जाओ. जितना आदमी छोटा होता है और जितना बहुत बड़ा होता है उतना वो हम्बल होता है. जितना बहुत बड़ा आदमी है और जितना बहुत छोटा आदमी है, ट्रक ड्राइवर, साइकिल वाला, चाय वाला, पानी पूरी वाले बहुत हम्बल लोग होते हैं. इनसे आप मांगो तो सही कुछ, और बिना मांगे तो माँ भी रोटी नहीं देती. लिफ्ट मांगो देंगे तो 10 में से एक तो आदमी देगा, 100 में से एक देगा. किसी का तो दिल अच्छा होगा. बात करी तो आप क्या, जैसे कोई एग्जांपल दो, कौन से पॉइंट से कौन से मैं पॉइंट? राव महू करके एक एरिया इंदौर का, आपके आई एम इंदौर के बिल्कुल पीछे. महू ना? महू, MHOW? हाँ MHOW, हाँ, आर्मी एरिया, आर्मी कैंट, मिलिट्री हेडक्वार्टर्स हाँ, ऑफ. तो माहू और राहू जहाँ आई एम इंदौर भी है हिल पे, हाँ. वहीं से बॉम्बे आगरा हाईवे जाता है. तो वहीं पे मैं चढ़ के चले गया और मैंने हाथ देना चालू कर दिया. मैंने कहा चलो जहाँ भी ले जाएगा ट्रक, जहाँ भी जाएगा. कहीं तो जाएगा. तो आपने कहा मैं बैठ जाऊँ बस? बस बैठ गया. सरदार जी मिले, फिर ट्रक चेंज किया, एक टोल नाके पे जाके. क्या सीखा आपने ट्रक ड्राइवर से? कितनी मेहनत करते हैं वो लोग, क्या मिलता है उनको? 10,000 रुपये महीना, फिर भी दिन भर लगे रहते हैं, दिन रात गाड़ियाँ चलाते हैं. और दूसरा वही ना, घर से नहीं निकल रहा है, एकांत में रहना, यही तो सीखना है. आदमी अपना सोफा ही नहीं छोड़ पा रहा है, अपना बेडरूम नहीं. कितने युवा है मेरी उम्र के जो बेडरूम से बाहर नहीं निकलते. कोई रिश्तेदार आता है तो वापस बाथरूम में घुस जाते हैं. यू नो दिस ना? यस, दे आर नॉट इंटरेक्टिव. यू नीड टू टॉक टू पीपल, यू नीड टू आस्क क्वेश्चन. चेतन जी ये जूते कितने के लिए, कौन सी कंपनी के हैं? निकलो बाहर बस. निकलो और आस्क क्वेश्चन. दुनिया की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी आस्क यूनिवर्सिटी. कोई IIMs, कोई IT नहीं लगता, गूगल भी नहीं लगता. आस्क क्वेश्चंस. फंडिंग कैसे लेनी है पूछो, चाय की दुकान कैसे चलानी पूछो, फ्रेंचाइज कैसे सेटअप होती पूछो, ऑपरेशन कैसे चल पूछो ना. हाँ, पूछो. आप मुझसे इतने सवाल पूछ रहे हो, एक जरा आपने इतना सा सवाल पूछा, मैं इतना आंसर दे रहा हूँ. बताने में मजा आता है लोगों को. हाँ, डेफिनेटली. एंड मैंने एक्चुअली ये पॉडकास्ट, मैंने ज़िंदगी में बहुत ज्ञान बांटा और कहानियाँ लिख के, बट आई वाज गिवन अ फीडबैक कि आई नीड टू लिसन बेटर, एंड आई थॉट दिस इज द बेस्ट वे, एंड नाउ आई गेट टू लिसन. एंड सुनने की भी एक वो होती है. सुनना बहुत बड़ी स्किल है आपकी. आपने कहा ना आस्क, बट आई थिंक आई वुड ऐड टू दैट आस्क एंड देन लिसन. यस, यानी कि पूछ लिया तो हाँ, काफ़ी है. बिल्कुल सुनना पूछो भी है ना फिर. यस. और फिर सारी चीज़ें समझो और उसके क्रॉस क्वेश्चन पूछो. तो वो बहुत सीखा मैंने. फिर वो जहाँ उतरते हैं, वहाँ वॉशरूम करने उतरते हैं, तो रोड पे पेशाब करना. आप समझ रहे हो, ये कला है. आप नेचर से मिलते हो, पंच तत्व. आप समझ रहे हो. फिर आपका टोल नाके पे रुकती गाड़ी लंबी है, पेशेंस आता है वहाँ से. बैठ रहे हैं. हाँ, मैंने कई बार ट्रक देखे 4-4 5-5 घंटे. वो क्या करते हैं ड्राइवर? ट्रैफिक जाम लग जाता है ना कभी. हाँ, या वो टोल नाके पे जैसे कुछ. स्टेट चेंज होता है, हाँ, तो वहाँ पे उनके पेपर चेक करते हैं, क्या माल लेके आए. क्या करते हैं ड्राइवर? दे डोंट कंप्लेन बिकॉज़ कुछ भी नहीं करते सर. ट्रक ड्राइवर दुनिया के सबसे पेशेंट गाय होते हैं. वहां से मैंने सब्र सीखा सर. ऐसी कितनी छोटी छोटी बाइक यूं 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 करके निकल जाती है, कार निकल जाती है, साइकिल निकल जाती है. ट्रक वाला बढ़िया, कोई टेंशन नहीं, धीरे धीरे धीरे. कितना पेशेंस होता है ट्रक ड्राइवरों में. तो कहाँ पेशेंस कहाँ से सीखा? एक वो नहीं होता थे हिंदी की कविता, दीपक से जलना सीखो, धुआं से तुम उड़ना सीखो. एक कविता है बहुत फेमस, आपकी टीम को बोलना अगर वो गूगल से निकाल दे. तो ट्रक ड्राइवर से पेशेंस सीखो. एक नई कविता निकाल सकते हैं हम लोग. सब्र सीखो. डेफिनेटली. तो घूमते घामते आप अहमदाबाद पहुंचे? नहीं, मैं पहले साउथ में बैंगलोर में रहा 17 दिन बिना पैसे से. मैं फेसबुक पे जो फ्रेंड बने थे ना, उनको बोला कि मैं बैंगलोर में लेट्स मीट. तो आपसे पूछ लिया घर, मेरे ही रुक जा. आपने कर्टसी में पूछा तेरे घर रुक गया था, आ गया, चल गया. 3-4 दिन लगा, उसका क्या अनकंफर्टेबल हो गया है. उसके यहाँ कोई और फ्रेंड बना, उसके घर रुक गया. एक दिन मॉल में सोया. जैसे घूमते घामते चंडीगढ़ हुआ, गुड़गांव हुआ, दिल्ली हुआ. क्या सोच रहे होते थे उस टाइम पे आप? क्योंकि कोई फ्यूचर तो कुछ था नहीं ना. कभी सोचो ही मत, चलो. कभी कभी ना आपको सिर्फ गेम समझना पड़ता है. व्हेन यू वांट टू बी अ प्लेयर, व्हेन यू वांट टू बी एन एक्टिव ऑन समथिंग, यू नीड टू नो द गेम फर्स्ट. गेम क्या? लाइफ की, जिंदगी के लाइफ समझो. हाँ. जैसे मुझे पॉडकास्ट चालू करना है, तो क्या गेम चालू करूंगा मैं कि 4 कैमरे लगते हैं. अच्छा, कौन सी कंपनी के लगते हैं? अच्छा, ऐसा सोफा होता है. ये अंडरस्टैंड द गेम फर्स्ट, नो द रूल ऑफ द गेम. कि एक स्पीकर चाहिएगा, एक बोलने वाला चाहिएगा, एक पूछने वाला चाहिएगा. आप समझ रहे हो. तो यू नीड टू अंडरस्टैंड दुनिया चलती कैसी, ट्रक कैसे चलता है, ट्रक के टायर कौन सा है, कंपनी कौन सी. अच्छा, एमआरएफ का शेयर तो बहुत बढ़ रहा है. दैट्स हाउ यू कनेक्ट द डॉट्स. एमआरएफ कहाँ की कंपनी? मद्रास रबर फैक्ट्री है. फिर और नहीं, एमआरएफ नहीं, सीएट भी है, अरे अपोलो भी है, बिरला भी है. अच्छा, ये भी. दैट्स हाउ यू कनेक्ट द डॉट्स. तो ऐसे सीखते जाओ. फिर आई लैंडेड अप इन अहमदाबाद. वहाँ पे एक फेसबुक फ्रेंड मिला, मल्हार. मल्हार से दोस्ती हो गई. मल्हार की पल्सर गाड़ी मिल गई. और उसके बाद 2 गाड़ी थी, वो अकेला था. वो कहीं सौराष्ट्र का था. उसने बाइक दे दी कि पल्सर तो घूम. तो मैं पूरा अहमदाबाद घुमा, एक गली घुमा. जितना मैं मेरा धार या मेरा इंदौर नहीं घुमा, तो उतना मैं अहमदाबाद घुमा. अच्छा लगा. IIM में सपना था, तो IIM के बाजू में PG लिया था मैंने. एंड दिस इज द ट्रुथ.
आई मेरा सपना था एम में जाने का, पीजी लिया, वहीं रहता था, आई देखता था, दीवार अच्छी थी तो लाल वाल की, भाई चलो यहाँ कहीं ऐसे नहीं जा सकते, बाजू में तो आ गए किसी दिन फांद लेंगे ना। भाई आई एम अहमदाबाद जाना था, ये दीवार तक तो आ ही गए, हाँ किसी दिन अंदर भी पहुंच जाएंगे किसी और माध्यम से। फिर सोचा, घुमा, मैकडोनल्ड्स में जॉब चालू कर दी, क्योंकि जेफ बेजोस को मैं बहुत पसंद करता हूँ, क्योंकि जब मैं 96 में पैदा हुआ था, वो बंदा 96 में किताबें ऑनलाइन बेच रहा था। हाउ हाउ विजनरी ही इज, कैन यू इमेजिन। तो अच्छा लगा, उसने भी, उन भाई ने भी मैकडोनल्ड्स में नौकरी करी, मैं इनको कॉपी पेस्ट ही कर लो। मैं बोलता हूँ ना कि अगर सक्सेसफुल लोगों को तुमने कॉपी पेस्ट भी कर लिया तो कहीं ना कहीं तो पहुंच ही जाओगे तुम। तो दैट्स हाउ आई स्टार्टेड विद अ वेटर। तुम या तो आपकी पहली जॉब यू कैन से वेटर एट मैकडॉनल्ड्स। बताया घर पे क्या कर रहे हो? नहीं बताया, शुरू 1.5-2 महीने कुछ नहीं बताया। क्या सैलरी थी? 37 रुपये घंटा, आर्ली पे करते ना वो लोग। तो कितना हो मैं जाता 8 है? घंटे जॉब करता था, 265 रुपये कुछ होते थे शायद हाँ पर डे। महीने का होता था 7-8 हज़ार कुछ होता होगा। ओके, प्लस फूड, प्लस 2 बर्गर फ्री देते थे, वो पफ दे देते थे। और रोज क्या ही खाता है, मतलब बोर हो जाते थे। तो मैं रोज लाता था, पर पीजी, मेरे पीजी में 10 लोग रहते थे, आईएम के पीछे गली में, उनको खिलाता था रोज बर्गर। सिक्योरिटी गार्ड को खिलाता था, हिमालय मॉल करके एक जगह ड्राइव इन रोड पे, यू मस्ट राइट नो, उनको खिला देता था, बांटते रहता था मैं बर्गर, लिया होता था मैं देने वाला आदमी हूँ, थोड़ा देता हूँ मैं, दानवीर आदमी हूँ। आई मीन मैकडॉनल्ड्स के बड़े लेजेंडरी लाइक काम करने, व्हाट इज इट लाइक टू वर्क एट मैकडॉनल्ड्स? एसओपी, क्लीनिनेस। नहीं, पर कैसा होता है वहाँ काम करना? कैसे होता है स्टाफ? कैसे मतलब? बहुत ट्रेंड होता है स्टाफ, साला 8,000 हमको मिलते थे, हम ऐसे सर्व करते थे लोगों को जैसे मैं मालिक हूँ उस कंपनी का। दैट्स हाउ दे ट्रेन यू। प्राइड एंड अच्छा लगता है आपको, मैकडॉनल्ड्स में कुछ सर्व कर रहे हो आप। दूसरा, आप बड़े से बड़ा आदमी आता है, बड़े बड़े लोग, अच्छे क्या प्रोफाइल आते हैं मैकडॉनल्ड्स में? एक तो वो फैमिलीज आते हैं, एक डेटिंग कपल्स आते हैं, डेटिंग आते हैं, बच्चे बहुत आते हैं बर्गर फ्राइज खाने बहुत। और वो ना, इट्स नॉट वेरी गुड, आई डोंट नो, मतलब हेल्दी तो नहीं है। हेल्दी तो नहीं है, बट व्हाट हैपेंस कि यू कम फॉर आलू टिक्की 37-40 रुपए का, पर हैप्पी मील चिपका देते हैं आपको, ये ले लो, शेक ले लो, कैसे अपसेलिंग करते हैं। हाँ, तो आई लर्न दैट अपसेलिंग फ्रॉम देयर, कि You हाउ learned कैन यू upsell. 10 टाइम्स। आपको बोलते हैं वो कि ये करना है, लाइक स्टाफ को बोलते हैं अपसेल करो? आई स्टार्टेड एज अ वेटर, आई डिड इट फॉर अ मंथ, देन आई वेंट इनटू -20 डिग्री, जहाँ पे फ्रोजन पेटीज होती है, पफ होते हैं, वो लाना, और जहाँ पे तलाती है, फ्राई होती है, वहाँ पे रखना। दैट वाज माय सेकंड जॉब इन देयर ओनली। थर्ड, आई यूज्ड टू फ्राई इट, कि पफ 7 मिनट होता है, जो पैटी 90 सेकंड होती है, फ्राइज 120 सेकंड होती है, ऐसा कुछ है उनके रूल, वो करना। फिर धीरे से मैं बर्गर बनाने में आया, तो कैसे आप फटाफट 15 सेकंड में बर्गर बना दोगे, एसओपी से एवरीथिंग, फाड़। फिर मैं ऑर्डरिंग में आया, उसमें भी क्यूरियस था मैं, कि मैं अब क्या करूँ। मैनेजर से पूछता कि सर हो गया, अब आगे तो बताओ कुछ। आई एम वेरी क्यूरियस गाय, व्हाट नेक्स्ट। क्या क्या सीखा मैकडॉनल्ड्स से? मतलब व्हाट आर सम ऑफ द अनयूजुअल थिंग्स यू ऑब्जर्व? बिकॉज आप लगता है बहुत ऑब्जर्वर हो आप तो। मतलब आप एक तो ना, किसी को भी कुछ भी बेच देते हो। 90% लोगों को मैकडॉनल्ड्स में आने के बाद पता ही नहीं उनको ऑर्डर क्या करना है, हम जो बोलते हैं वही ऑर्डर ले लेते हैं वो। हाँ, ये कर दो, बोले हाँ कर दो, डबल चीज बोले डबल चीज कर दो, बोले फ्राइज कर दो फ्राइज कर दो, शेक बोले शेक कर दो, यू। तो वो सीखा मैंने कि वो एक पिक्चर नहीं कि कस्टमर वो है, क्या है? कस्टमर सी है, कौन सी मूवी बता ना, चाइना में बता था। हाँ तो कस्टमर को नहीं पता उसको क्या चाहिए, आप क्या बेचोगे वो उसको आइडिया आएगा। हाँ, तो वहां से मैकडॉनल्ड्स समझ आया कि साला किसी को पता ही नहीं क्या लेना है। और दूसरा क्या होता है, आदमी बड़ा ही नोट निकालता है मैकडॉनल्ड्स में, हाँ 500,000 का कार्ड ही निकाला, उसको लगा पता नहीं कितने पैसे हो गए होंगे। अहमदाबाद में इज इट ट्रू दैट अहमदाबाद में वेजिटेरियन मैकडॉनल्ड्स है? है लाइक फुल मैकडॉनल्ड्स में? नहीं, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है, बट द पीपल आर वेयरिंग डिफरेंट क्लोथ्स एंड देयर इज अ डिफरेंट सेक्शन। हाँ, वेज एंड नॉन वेज हैव अ डिफरेंट ये सेक्शन। नहीं जो आदमी वेज बर्गर बना रहा है वो नॉन they वेज? cannot do, even they observe people because there are Jain Marwadi people. There's They the don't only eat- oh really? they don't Because eat anything. only place in the world it's like that. Yeah, it is. इतने मैकडॉनल्ड्स हैं दुनिया में हजारों, लेकिन दिस इज And द there are ओनली। KFCs where they sell a majority. They have a veg section in Gujarat even. Burgers and fries. They. But it's still called KFC. Kentucky Fried. So it's not about naam. It's about calm. It's not chicken. It's something else. Else. Churma. Kentucky Ah, Fried. you don't know. I don't know. Okay, so you did that, and you're a waiter, and your father is a pandit, जिनके पूरा गांव आके सबके Is a पाँव छू रहे पाँव छू रहा हैं, है। और आप मैकडॉनल्ड्स में बर्गर बना रहे हो, किसी बच्चे ने सॉस गिरा दी तो सॉस पहुंच रहे हो, सब कुछ किया। हाँ करना ही है, वो तो है Option ही। ही नहीं है। हाँ, तो व्हाट डिड यू थिंक कि एक तरफ से मैं आई एम अहमदाबाद सोच रहा था, अब मैं यहाँ पे मैकडॉनल्ड्स में काम कर रहा हूँ, लाइक डिड यू एवर फील लाइक योर कॉन्फिडेंस और समथिंग वाज अफेक्टेड बाय दैट? और होता ही है, रहता है, पर क्या है ना सर, आप जब तक जिंदा हो आपको काम करना है।
आप सिक्योरिटी गार्ड हो, ऑथर हो, चाय वाले हो, मैंगो, आपको काम तो करना है। कभी कभी मन का होता है, कभी कभी मन का नहीं होता है, कभी कभी आपको वो पेइंग स्केल नहीं मिलती है। पर मैं क्या बोलता हूँ, 100 रुपये का काम मिले, 1000 का काम करो। भले छोटी जॉब है, सब पर काम तो है, सिखाएगी ना आपको। चलो आपको मेंटली स्ट्रांग नहीं करेगी, फिजिकली तो स्ट्रांग करेगी। चलो आपका ईगो तो जीरो करेगी। आप झाड़ू लगा रहे मतलब आपका ईगो जीरो हो गया ना, आपको घमंड तो नहीं आएगा। और मेजरली लोग सक्सेसफुल अनसक्सेसफुल क्यों होते हैं कि उनमें ईगो बहुत है, वो आ जाता है। मुझे रहा था, बट मैंने एक चीज़ समझी कि सर काम करना है। मेरे पिताजी भी काम कर रहे हैं, मैं भी काम कर रहा हूँ, कोई गलत नहीं। आज नहीं तो कल बड़ा आदमी बन सकता है। और जिसने यार सर झाड़ू नहीं लगाई अपने किसी भी धंधे की या किसी और की, तो उसको किसी और का मालिक कैसे बन सकता है वो? अगर आपने छोटा काम अच्छे से नहीं किया तो इस बात की क्या गारंटी कि आप बड़ा काम अच्छे से कर लोगे? कब बताया घर पे? उस मैकडोनल्ड्स का तो मैंने बताया नहीं था, बताया ही नहीं। चाय का पता चला था उनको। ओके, तो 4 मैकडॉनल्ड्स से महीने चाय पे कैसे? 4 महीने मैकडोनल्ड्स करा। फिर मैं समझा कि यार अच्छा तो धंधा है, साला कर क्या रहे, बर्गर फ्राइज तल रहे और बेच रहे, मैं भी क्यों ना करूँ ऐसा कुछ। तो मैंने सोचा कैफे डालते, रेस्टोरेंट डालते बड़ा। तो 15-20 लाख का इन्वेस्टमेंट आ रहा था टोटल। मैंने किया इंटीरियर, होर्डिंग, बोर्डिंग, फर्नीचर, फलाना ढिकाना। अब मैंने कहा माँ बाप से पैसे मांग सकता हूँ, 15 लाख है, इकट्ठे तो किए हैं पूरे माँ बाप जिंदगी। आपके मिडिल क्लास गरीब आदमी के माँ बाप के पास 10-15 लाख होते हैं, या तो वो शादी में खर्चा करा लो बच्चे की, या धंधे में ले लो। आजकल नया क्रेज आया तो धंधे में ले लेते, उसके बाद वो पैसे नहीं होंगे, खत्म। तो मैंने कहा मैं इनसे एक बार पैसे ले लूंगा 10-15 लाख, और कल को फेल हो गया तो बिजनेस साला अगली बार पैसा नहीं, लाइफ सेविंग्स खत्म। हाँ। और कॉन्फिडेंस खत्म। आदमी का से सब कुछ ले लो, उसके पास पैसा होगा ना, सब कुछ वापस आ जाएगा। सब मर गया, उसको इज्जत खराब कर दी, लड़की का ब्रेकअप हो गया, पर पैसे का दुख बहुत बड़ा दुख होता है, लोगों को पता नहीं है, मुझे पता है क्योंकि गरीबी देखी है हमने। तो मैंने कहा नहीं यार बॉस, अपन छोटा चालू करते। तो मेरे एक कोट पढ़ा था, ड्रीम बिग, स्टार्ट स्मॉल, एक्ट नाउ। बहुत बड़ा सोचो, छोटा चालू करो और अभी हाथ चालू करो। तो इनको ठेला डालते हैं। तो मैं ना चाय के ठेले वालों के यहाँ जाने लगा, अहमदाबाद के सारे। उनको कितना कमा लेते हो? बोले 2000 की चाय बेचते हैं रोज, महीने का कितना? बोले 60,000। बोले खर्चा? बोले दूध का खर्चा लगता है, रेंट, इलेक्ट्रिसिटी, सैलरी तो कुछ है नहीं, रोड पर ठेला लगा। उनको साले तो 40-50 हज़ार कमाता है, मेरा बाप इतनी कथाएं करता है तो 25,000 कमाता है। तो एक चाय वाले के क्या, मेरा 10,000 का धंधा है, मैं 1.5 लाख रुपये महीना कमाता हूँ। एक चाय वाले के क्या, मेरा ये, मैं 150-200 चाय वाले के यहाँ चाय पीने गया अगले 2 महीने। मैंने मैकेनिज्म, कैलकुलेशन, इकोनॉमिक्स समझ गया कि इतना कमा रहे हैं। जो मैं MBA करके ये सब करके 1 लाख कमा रहा था, ये तो ऐसे बैठे बैठे कमा रहा है। तो लेट्स स्टार्ट अ चाय का ठेला। सो मैं जिस दिन सोचा कि डिसाइड कर लिया कि अब चाय का ठेला डालना है, आई वेंट टू वन बर्तन की दुकान, आई वेंट इनसाइड एंड टेल, और मैंने चाय पत्ती, केटली और एक खरीद ली। मैंने कहा, मैं बोलता हूँ ना कि अगर कुछ काम करना है आज की 4 ईंटें लाके रख दो। ओके। क्योंकि आप सोचो पूरी एक साथ दुकान डालेगी तो कभी परफेक्शन नहीं होता है। अगर किताब लिखनी तो आज की 1 लाइन तो लिख दो, ऑथर भी बनना है। तुम सोचो पूरी किताब कैसे लिखाई, अरे आज की 1 लाइन लिख, कल 2 लाइन लिखना, परसों 4 लाइन लिखना। तो मैंने कहा वो बर्तन ले लिया, एंड दे फोर्स्ड मी टू परचेज रेस्ट ऑफ द आइटम, टेबल, कुर्सी एंड ऑल। सो इट टुक मी 50 days चेतन। वो भी मैकडॉनल्ड्स की तरह उन्होंने अपसेल किया आपको। ले लो बस, अब टेबल भी ले ही लो। हाँ 50 दिन लगे, पर वो सब पर सामान ऐसे कैसे, लाइक यू जस्ट ओपन अ ठेला, लोकेशन नहीं, ऐसे took me 50 days, गुंडे नहीं। नहीं आ जाते या हफ्ता इट हैपेंस एवरीथिंग। पर वही जिस दिन मैं बर्तन खरीदे से जब दिन ठेला डाला 50 दिन लगे, करेज, जगह ढूंढना, वो ईगो खत्म करना, इट टेक्स टाइम। and you just literally found a spot and like I कोई found कुछ a stop at SG Highway. You must know SG Highway is there, very famous of highway. course. So I you know talked to so many people there, and one security guard from Bihar helped me out कि तू यहाँ लगा, मैं हूँ, टेंशन मत लेना। अच्छा, like literally I go to his place and I you know I chat with him regularly in couple of months. बोले तू यहाँ लगा, कॉन्फिडेंस। मैंने कहा चलो भाई आप बोलो तो टेंशन नहीं है। तो मैंने पहले दिन चाय का ठेला चालू किया। मेरे को चाय बनाते घर पे भी नहीं आती थी। आई एम नॉट फूडी एंटरप्रेन्योर, आई एम नॉट अ पैशनेट फूडी कि मुझे खाना बनाना, खाना खिलाना अच्छा लगता है। आई वांटेड टू डू समथिंग, वांटेड टू बी एन एंटरप्रेन्योर, दैट्स हाउ चाय केम इनटू पिक्चर। तो ऐसा नहीं कि, और मजबूरी में चालू नहीं किया है, इच्छा से चालू किया है। तो मैंने चालू कर दिया, शुरू दिन 5 चाय बेची, नोबडी वाज कमिंग टू मी, nobody is coming। क्यों, व्हाई वुड, किसी ने ठेला चालू किया पहला दिन, आपको क्या कुछ 4 सिंह थोड़ी है आपकी कि लोग आपके पास आएंगे। पर चाय तो पीते लोग पीते, बट वो जगह थोड़ी इंटीरियर थी। SG हाईवे का सर्विस रोड हाँ। यू माइट, आपको पता हो अहमदाबाद में SG हाईवे तो बहुत बड़ा है ना, तो उसका सर्विस रोड होता है। 3 सर्विस रोड होते हैं अहमदाबाद में। गुजरात में आप देखो हर चीज का सर्विस रोड है। तो वो 3rd सर्विस रोड पे मैं था। तो मैं वहां पे चाय बना दी, थर्मस में भर दी, और कार खड़ी रहती है हाईवे पे। तो मैं नॉक करता हूँ कार पे, हे माय नेम इज प्रफुल्ल, वुड यू लाइक टू टेस्ट माय टी? आई जस्ट स्टार्टेड माय चाय का ठेला टुडे। तो जो अंग्रेजी मैंने पेनाक एंड क्या सीखी थी ना, कैट जिमिट की, वो यहाँ काम आ रही थी। सो एवरीथिंग मैटर्स, एवरीथिंग मेक्स सेंस समटाइम्स। तो वो अंग्रेजी मैंने उपयोग करके शुरू दिन 5 चाय बेची, 150 रुपये का धंधा किया। 30 रुपये की चाय देता था मैं। तो अलग क्या कर रहा था मैं, कुल्हड़, एक टिश्यू पेपर,
एक रस्क ट्रे में ऐसे सर्व करता था, hey would you like to taste my tea? तो मैकडोनल्ड्स कैसे आपको बर्गर ट्रे में प्यार से इज्जत ही खिलाता है, ऐसे में चाय के ठेले पे चाय इज्जत दे रहा था, फुल ऑन इज्जत, हाँ प्यार से बातें करता था। तो लोग मेरे पास नहीं आ रहे थे, तो लोग आपके पास नहीं आ रहे, अगर कोई पब्लिशर नहीं आ रहा, कोई बुक आपकी रीड नहीं करना, आप लोगों को बोलो कि चलो मेरी किताब रीड करो, दैट्स हाउ इट यू शुड स्टार्ट। यू नो ये चीज़ जो है, दिस इज आई हैव सीन नाउ, आई कैन ड्रॉ सम पैरेलल्स। जब मेरी भी पहली बुक आई थी, मेरी बुक लॉन्च मेरी कैफे कॉफी डे में मैंने करी थी वसंत कुंज में, उनमें एक थोड़ी सी बुक्स रखते थे और कोई नहीं सुन रहा था, मैं अकेला था, नहीं देते भाव सर। तो मैंने सब लोगों को जो कॉफ़ी पी रहे थे उन्हें कहा कि आप अपना टेबल थोड़ा सा मेरी तरफ मोड़ लोगे, ये मेरी बुक है, ये सबके टेबल पे मैं बुक क्या है, मैंने कहा आपको खरीदनी ज़रूरी नहीं है, मेरी बुक लॉन्च सुन लो, ये पन्ने पलट लो इस बुक के, अगर आपको लेनी है तो ले लेना। सो दैट इज़ हाउ आई वेंट। एंड मेरे को याद है, मैं वो लोग टेबल हिला नहीं पा रहे थे कहीं, तो मैं खुद मैनुअली जाके टेबल करता था, तो मेरा पब्लिशर ऐसे कर रहा था कि क्या कर रहे थे? सर आप ऑथर हो, सर ऑथर हो, आप क्या कर रहे हो, स्टाफ को बोल। मैं कहा कोई बात नहीं यार, मेरी नीड है, मेरी नीड है। आई गॉट भावेश अग्रवाल, ओला फाउंडर, उसने फिरोज शाह कोटला स्टेडियम में उसने अपनी स्ट्रैटेजिक ट्रैवल एजेंसी खोली, उसने कहा कहाँ लोग फुटफॉल्स मिलेंगे, वो क्रिकेट मैच के बाहर स्टेडियम के बाहर खड़ा होकर लोगों को पर्चे बांट रहा था कि ये मेरी वेबसाइट है, यहाँ के आप ऑनलाइन ट्रैवल के लिए कर सकते हो। ही वॉज लिटरली स्टैंडिंग एंड गिविंग इट आउट। गज़ल हु केम फ्रॉम मामा अर्थ, उसने साउथ दिल्ली में एक टेबल पे स्टॉल लगाया बच्चों की क्रीम के साथ, और मदर्स को रुका, ये प्लीज़ ज़रा क्रीम देखो, एंड आपने जा के चाय पिलाई। जो लोग सोचते हैं कि हम कुछ बड़ा ग्रैंड करेंगे, या अपनी हम एंटरप्रेन्योर हैं भाई, या हम कुछ क्रिएटर हैं, मैं राइटर हूँ, ऐसे नहीं होता है, जाके हाथ जोड़ने पड़ते हैं शुरू में। आपको ही जाना पड़ता, दुनिया आपके पास नहीं आ रही सर, दो लोग चाहिए कोई भी चीज़ को ट्रांजेक्शन या कम्युनिकेशन करने के लिए। आप मुझसे हाथ नहीं मिला रहे तो मैं हाथ मिला लेता हूँ, ये मिल गया। हाँ। अब आप सोचो चेतन मेरे से हाथ नहीं मिला रहा है तो मैं हाथ क्यों मिलाऊं? हाँ। ये चेतन एज ए कस्टमर मेरे पास नहीं आ रहा है तो भाई तू चेतन के पास चले आ ना। भाई दुनिया को पता था, अमेजोन को और इनको, कि लोगों आलसी है वो दुकानों पे नहीं आएंगे। हाँ। तो बोले तुम पॉटी करो, तुम घर में सो, हम तुम्हारे घर में सामान डिलीवर कर देंगे, तुम ऑनलाइन क्लिक करके चलो, तुम आलसी हो ना, तुमको नहीं आना है तो हम तुम्हारे घर आ जाएंगे सामान देने, तुम पैसे दे देना बस। सो दैट्स हाउ इट स्टार्ट। एंड फर्स्ट यू नीड टू गो सर, दुनिया नहीं आएगी, आपके कोई चार्ज सिंह नहीं, कोई आप भगवान नहीं हो कि लोग आपको पूजने आए। सेल कब हुई, पैसे कब आए? 150 की चाय, अगले दिन 600, वो वापस लोग आ गए थे 500। ओह रियली? कनेक्शन सर, मैं चाय थोड़ी बेच रहा था। हाँ। आपसे बात, अरे चेतन सर की आपकी शर्ट बहुत अच्छी लग रही है, जूते अच्छे लग रहे हैं, क्या बात है, क्या करते हो आप सर? अरे नाइस, क्या करते हो, अरे वाह, टॉकेटिव, मोर देन टी। चाय थोड़ी बेच रहा था मैं, तो बातें भी कर रहा था। तो जो शिक्षा मैंने कैट जीमेट के टाइम पे, इकोनॉमिक टाइम्स पढ़ के, टाइम्स ऑफ इंडिया पढ़ के, अंग्रेजी सीख के एमबीए के लिए करी थी, वो मैं ज्ञान का यूज़ कर रहा था चाय बेचने में। तो पीपल फाउंडेड किया, बंदा अच्छा इंटरेस्टिंग है, तो 150, अगले दिन 600, अगले दिन 1000, 5000, ऐसे धंधा बढ़ता गया। एवरीबडी वॉज रिकरिंग। एक ही ठेला था? ठेला, टेबल था। व्हाट्स द मैक्सिमम यू रीच्ड? 15,000 अ डे, वन डे। That's a lot of tea. मेरे चाय का कोट, हमारा एमबीए चालक का टैगलाइन है, सब्र का फल चाय होता है। क्यों? क्योंकि मैं खुद चाय बनाता था, लोग लाइन में बैठते थे। 15,000 की चाय बेचना मतलब कितने का? बहुत 10-12 हज़ार आराम से कमा रहा था मैं। नहीं, 15,000 की चाय आपने एक दिन में बेची तो अगर क्या 20 रुपए की चाय है, हाँ, तो दैट्स लाइक 750 का। हाँ, आराम से यू कैन डू इट। तो यू मेड इट। हाँ, कितना दूर लगता था? बहुत दूर लगता है सर, 50-50, 60-60 लीटर बड़े तपेले में मैं चाय बनाता था, हम ऐसे हाथ ही हिलते रहते थे मेरे, और मेरे को मजा आता था। नो स्टाफ। बाद में आ गए थे, जब 15,000 का जब धंधा छुआ, तब तो 2-3 लोग थे मेरे साथ जो बर्तन मांजते थे, पर मैंने शुरू में बहुत बर्तन, चाय आप ही बनाते थे? चाय बनाता था, बर्तन मांजता था। हाँ, बहुत किया मैंने, 2.5 साल रोड पे चाय बनाई है। कहाँ बर्तन मांजते हो, चाय बनाते हो? वहीं पे। हाँ, वहीं पे, बिकॉज देयर इज नो रनिंग वाटर। नथिंग, 2 टब होते थे, 200 मीटर दूर जाके पानी लाता था उस टब में से उसमें धोता था, एक दूसरा टब होता था, उसमें से इसमें गंदे में धुल जाता था, इसमें डाल के बाहर निकाल देता था। You told your parents this? फिर क्या हुआ, सेप्ट के बच्चे, सेप्ट यूनिवर्सिटी है ना आपकी, आर्किटेक्चर, एक यूट्यूबर था, उसने मेरा व्लॉग बना दिया। ओके। वो मेरा रेगुलर कस्टमर था। अब पता नहीं एल्गोरिथम कैसे काम करती है, फेसबुक पे उसने टैग कर दिया मुझे। तो टैग करते थे तो उस टाइम पता है आपको, मेरे को टैग किया तो मेरे फ्रेंड्स को भी दिखता है कि किसको इसने, ऐसे कुछ एल्गोरिथम था उस टाइम। हाँ, दिख जाएगा वो। तो मेरे घर वालों ने देख लिया वीडियो, अरे ले तो अपना प्रफुल्ल लग रहा है, वो कर क्या रहा है तू? फिर चिल्लाया, बहुत धमकाया, 5-7-8 दिन। अरे सर, बात नहीं करी 10-15 दिन पापा ने, मम्मी ने। मैंने क्या, छोड़ो मत करो बात, क्या कर लो, मैं को गलत काम तो कर नहीं रहा हूँ। आदमी वो बोले तूने पूछा नहीं, उनका क्या पॉइंट है? ईगो रहता है ना सर, हमारे देश में लोगों का, हमारा माँ बाप संघर्ष इसलिए करते हैं कि उनका बच्चा संघर्ष ना करे, सबसे बड़ा पाप है हमारे माँ बाप का।
आपके बच्चों को भी संघर्ष करने दो, उसको घिसाने दो उसकी, तब जाके वो बनेगा। ये चीज़ समझने की जरूरत है। पापा ने बोले तू पढ़ा लिखा है, तू कैट जीमेट दे, IIM में जा, अच्छा एडमिशन ले, बैंक की नौकरी। मेरे पिताजी चाहते हैं कि मैं कोचिंग क्लास खोल लूँ अंग्रेजी की, वो मेरे उनके पापा का सपना था मेरे, जैसे पिनाकिनी सर क्या पढ़ा। वो ठीक है, पर चाय की दुकान नहीं हो सकती। ठेला सर, नोबडी एक्सेप्ट दिस ना, दिस इज नॉट अ मतलब डिग्निटी ऑफ सोशल हायरार्की में इसे डिग्निटी लोअर ऑफ मान। लेबर। यस, हाँ, तो बहुत चिल्लाया, मन के छोड़ो, मन के भाई मैं कमा रहा हूँ, मेरे गले में पैसे आ रहे, इससे अच्छा क्या है। और कभी कभी अपने माँ बाप को आप नहीं समझा सकते तो एग्जिस्टेंस भूल जाओ उनका। yeah, even though it's 15,000 a day, sometimes that was a peak, सर but still. बहुत सारे लोग आपको पता है, हो गई बॉम्बे में, दिल्ली में, स्ट्रीट फूड में लाखों करोड़ों रुपया कमाते हैं सालों का। Really? उनके घर में बंगलो है, उनके पास गाड़ी होती बड़ी, पर वो दिखाते नहीं है ना, बस वो रहते वैसे ही नॉर्मल है। हमारे अहमदाबाद में एक चाय वाला था, खेतलापा, राजकोट से आके रोज की 1.5 लाख रुपए की चाय बेचता था। कैन यू इमेजिन दिस नंबर? सर्च करना आप MBA खेतलापा यूट्यूब पे, बड़े तब पहले मैं चाय बनाता। ही वॉज माई इंस्पिरेशन कि 1.5 लाख करता है, मैं 15,000 तो कर ही पाऊंगा। यू कैन टेक एन इंस्पिरेशन फ्रॉम एनीवन। सारे चाय पाले बड़े नहीं हो पाते हैं, सारा कुछ भी, सारे चेतन भगत भी तो नहीं होते हैं। तो व्हाट्स द डिफरेंस? यू हैव टू कीप ग्रोइंग। मैं चाय नहीं बना, मैं अपने चाय के ठेले पे म्यूजिकल नाइट कराता था, महफिल कविता कराता था। एक वाइट बोर्ड लगा रखा था कि अगर आपको जॉब चाहिए लिख दो आपका नाम, मेरे यहाँ पे कोई कस्टमर आएगा तो वो जॉब ढूंढ लेगा। अगर आपके पास कोई जॉब है तो आप लिख दो, मेरे पास जॉब है, नंबर लिख दो। आई मेड इट ऑफलाइन लिंक्डइन, आई मेड इंटरेक्टिव। मैं करियर काउंसलिंग करता था लोगों की। बच्चे आते थे, क्या करता है, ऐसा मत कर, ऐसा कर ले, ऐसा कर ले, कोई समझ रहे हो? सो यू नीड टू डू समथिंग एक्स्ट्राऑर्डिनरी विद चाय। इट्स नॉट अबाउट चाय। मैं साइकिल राइड, IIM अहमदाबाद की जितनी इवेंट होती थी उस टाइम पे CII में, सैटरडे की पूरी चाय 250 चाय MBA चाला फ्री में पिलाता था उनको कि चाय हमारी होगी। लोग मेरे पास हमारे चाय की दुकान पे आते थे, चाय पीते थे, मैं उनका फ़ोन ले लेता था, फोटो खींच लेता था और मैं ही लिख देता था फेसबुक पे कैप्शन की बेस्ट चाय हो अहमदाबाद बाई प्रफुल्ल बिल्डौरे। ऐसे फ़ोन लिए थे लोगों के, इंस्टाग्राम स्टोरी मैं खुद डाल देता था, फ़ोन लगा चेक इन करा देता था लोगों से। यू हैव टू बी द फर्स्ट मार्केटर। सो यू टोल्ड देम You do कस्टमर्स की चाय तो पी ले, वेरी गुड, बट कैन यू पुट अ पोस्ट फॉर मी? नहीं, वो नहीं करेगा, फोन ले लो। फोन ही ले लिया, क्या फंस गया ना वो, जाके जाके डिलीट कर दे, उसको करना है। हाँ वो मैंने कोई, तो अपना काम वो कर तो दिया कोई ना। नहीं करता, हाँ, पर हाँ यू हैव टू बी 24/7 एंड एक्टिवली एंगेज्ड इन योर धंधा। देयर इज नो तो एस्केप। थोड़ा बेशरम होना जरूरी है। शर्म ही तो है, शर्म छोड़ो, कर्म पकड़ो, सक्सेसफुल, आप सक्सेसफुल बन जाओगे। शर्म ही तो है, मैं इसके पास क्यों बैठूं, मेरे पास अच्छे कपड़े नहीं। ये पता है, टी-शर्ट मेरा आखिरी कपड़ा था ये, कल मैं यही कपड़े पहने थे कल मैंने। मैं कह रहा था टी-शर्ट अच्छी है, रंगीन मिजाज, तो स्टाइल मतलब चल रहा है। मैं कोई और होता तो यार कपड़े नए चेतन भगत जी के साथ जाओ ना, नए खरीद। अरे भाई ठीक है ना, शर्म छोड़ो, कर्म पे ध्यान दो। कपड़ों के लिए नहीं बुलाया आपको, पर कपड़े अच्छे हैं आपके वैसे। Thank you very much for an compliment। पर सबको शर्म छोड़नी पड़ेगी। हाँ, बहुत सारे बच्चे, युवक शर्म, कोई आते हैं उनसे बात करने से घबराते हैं, कुछ करने से घबराते हैं, डर है फालतू का, वो क्या सोचेंगे, अच्छा नहीं लग रहा, मेरे तो जोन में नहीं आता ये, मैंने कभी किया नहीं है। भाई कभी तो करना पड़ेगा। राइट, ओके, एंड देन एक्सपेंशन, दैट्स द बिग वन। आपने एक स्टॉल को प्रॉफिटेबल बनाया, इतने इनोवेटिव मार्केटिंग दिखाए, एक्सपेंशन कैसे आई? सो मैं अपने 2.5 साल चाय के ठेले के तहत में लोगों 2.5 साल एक ही था? एक ठेला, तो मैं चाय के ठेले के साथ साथ एक और काम करता था। वो था विच टिल व्हेन? 2017-25 जून को पहली बार ठेला चालू किया, कोविड के पहले तक। 2020 19 तक मैं चलाता था एक ठेला रोड पे। तो मैं पर शादियों में चाय बनाने जाता था पूरे देश में। मैं जितनी शादियां होती, जैन मारवाड़ियों की, सिंधियों की, डेस्टिनेशन वेडिंग 2 करोड़ 3 करोड़ 4 करोड़ की, जिम कॉर्बेट, जियो गार्डन, लोनावाला, जयपुर, उदयपुर, जोधपुर, जो डेस्टिनेशन वेडिंग होती है वहाँ पे इनको चाय के ठेले लगाते हैं, जैसे बर्फ का गोला लगता है, है ना, ऐसा चाय का ठेला भी लगाते हैं। तो मैं चाय बनाने जाता था। स्पेशली आपको कहते थे कि चाय बनाने आना हमारी शादी में, तो मैंने 250 से 300 शादियों में चाय दैट मस्ट बी रियली गुड टी। यस, चाय अच्छी थी? यस। क्या सीक्रेट था चाय में? चाय कोई नहीं सर, बात बना कौन रहा है, चाय बनाने वाला बहुत। नहीं, वो आपने कह दिया, पर चाय इटसेल्फ में भी कुछ था? अरे सर ऑब्वियसली चाय अच्छी बनाओ तो अच्छी बनती है। देयर इज नो रॉकेट साइंस इन फूड, फूड इज वही नॉट मैं कह रहा साइंस, इट इज एन आर्ट। हाउ डू यू सेल इट? एंड मेरे को लोग पूछते तू चाय में क्या डालते हैं? थोड़ा दूध, थोड़ा पानी, थोड़ी शक्कर, थोड़ी चाय पत्ती और थोड़ा खुद को डालता हूँ। मतलब कितना कर लो, थोड़ा खुद को डालता हूँ, बातें करता हूँ ना मैं, लोगों को कम्युनिकेशन इंटरेक्शन पसंद आता है। मेरे को देश भर का ज्ञान है, पॉलिटिक्स का ज्ञान है, इसका ज्ञान है, उसका ज्ञान है, तो लोगों को लगता है कि संवाद करता है। और फिर बाइसिकल से लेके BMW तक के हर लोग तरीके के लोग रेंज में आते हैं आपके, तो आपको अलग अलग एक्सपीरियंसेस मिलते हैं, कहानियाँ मिलती। फिर वही आस्क यूनिवर्सिटी, सवाल पूछता था, सवाल देता था, ज्ञान देता था, ज्ञान लेता था। तो वो मत क्या। फिर पहला मैंने फ्रेंचाइजी बेचा भोपाल में। सो द सेकंड ब्रांच वाज अ फ्रेंचाइजी ओनली? हाँ, इट वाज नॉट, उसको कैफे बना दिया था मैंने उस चाय के ठेलों को 2.5 साल बाद। पास में कोई आई लोकेशन? अहमदाबाद के बाजू में, वस्त्रापुर में ही था, बेसमेंट में। यू कैन गेट फोटोज। उस टाइम में मिस्टर बिल्लोरे मैंने नाम रखा था चाय के ठेले का।
तो बिल्लोरे के आगे अहमदाबाद लगा के मिस्टर का एम बिल्लोरे का भी और अहमदाबाद का है. दैट इज द अदर थिंग, द MBA चायवाला इज नॉट दैट प्रफुल्ल एक्चुअली MBA डिग्री या डिप्लोमा नहीं आई किया. टुक एन एडमिशन इन MBA कॉलेज लोकल. माय पापा को मैंने जब सुना पता चल गया 7-8 दिन 7-8 दिन में पढ़ा था. LG इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट करके अहमदाबाद यूनिवर्सिटी का कॉलेज है. जस्ट बिकॉज ऑफ माय पापा वांट्स टू मी हैव टू हैव एन एडमिशन इन कॉलेज. तो डिग्री के पेपर के पर मेरे को 7 दिन में समझ आ गया कि नहीं मतलब नहीं यहाँ पे. बट दैट MBA एक्चुअली स्टैंड्स फॉर मिस्टर बिलोरे अहमदाबाद. अहमदाबाद. मिस्टर का एम बिल्लोरे का भी अहमदाबाद का है. तो इफ़ यू गूगल इट तो मिस्टर बिल्लोरे अहमदाबाद के बहुत सारे MBA चाय वाला की बोर्ड आपको दिख जाएंगे गूगल पे. तो So दैट्स that was the second. So you converted that to cafe. तो दैट व्हाट हैपेंड. तो मेरी चाय का ठेला ऊपर था, उसके पीछे बेसमेंट में दुकान थी. वो ठेले को मैंने बेसमेंट में कैफे बना दिया छोटा सा. हाँ. Before you just this, आपने since it is food and I know food is not what you're saying is मैं तो food नहीं बेच रहा, मैं तो experience बेच रहा हूँ कंपनी. But when did you expand, like चाय के ठेले पे फिर बिस्किट ही मिलते थे या फिर बन वगैरह भी बन, चालू? मस्का, सैंडविच, मैगी, मसाला सब बेचता था. सब चालू हो गया. मस्का बन बहुत. So that expansion happens. यस. तो मैं आपको बताता हूँ कि मैं 2.5 साल ना 2 साल लगभग रात को सिर्फ मैगी और मस्का बन खा के सोता था. फिर रात को 1:30-2 बजे तक चाय का ठेला चलाता था मैं. तो आप खुद कितना काम करते थे इस टाइम? बिकॉज लोग सोचते अरे यू नो द वे इट साउंडिंग जी, अरे एक चाय की दुकान खोली, चाय बना दी और लोगों से पूछा अरे यार तू क्या करता है, तू ये करता है, चलो मैं ये करता हूँ, इधर अपना फ़ोन देना, ये हो. ये सब तो करते थे बट एक्चुअल कितनी देर काम करते थे फॉर मंथ्स ईयर्स ऑन एंड? मैं तो छुट्टी नहीं होती थी सर. चाय के ठेले में कोई छुट्टी नहीं होती है. दूसरा 7 से 8 घंटे रोज करता सुबह था. कितने बजे उठते थे? सुबह नहीं होती थी, मेरी दुकान खुलती थी शाम को खुलता था मैं. क्योंकि मेरा मैकडोनल्ड्स पे पहले जॉब था, वो कंटिन्यू चल रहा था. फिर मैंने MBA में एडमिशन लिया तो 7-8 दिन वो चला. तो आई एम नॉट अ मॉर्निंग पर्सन. तो मैं रात को 5 बजे, शाम को 5-6 बजे, क्योंकि SG हाईवे रात को बहुत लाइवली होता है, तो शाम को 5-6 बजे चाय का ठेला चलाता था, रात को 12-1 बजे तक मैं ही चाय बनाता था. मेरे साथ जिग्नेश था और सुनील धवर, 2 लड़के थे, वो काम करने लग गए थे. फिर हम लोगों ने उसको और आगे बढ़ाया. मैं बोलता हूँ कि अगर आपको सक्सेसफुल होना है तो युवा खासकर अगर आप हो तो गर्दन के ऊपर दिमाग, आँख, मुंह, नाक का भी उपयोग करो और गर्दन के नीचे हाथ और पैर का भी उपयोग करो. जिस दिन ये दोनों मेहनत मिक्स कर लोगे तो आप सफल हो सकते हो. कुछ लोग युवा क्या करते हैं, या तो गले के ऊपर की मेहनत करते हैं, आंखों की देखने में, बोलने की, दिमाग चलाने में, हाथ पैर की मेहनत नहीं करते, आलसी होते हैं. या कुछ लोग नीचे की मेहनत करते, दिमाग नहीं चलाते. जिस व्यक्ति ने इन दोनों को मिक्स कर दिया 2-3 साल, वो सफल होता है, बाकी कोई सफल नहीं होता. वेरी नाइस. तो मैंने मिक्स किया. हाथ पैर की भी मेहनत करी, बर्तन भी मांजे, झाड़ू भी लगाए, सब किया, लोगों को चाय पिलाई जा जाके, और दिमाग भी बहुत चलाया. फ़ोन ले लेता था, महफिलें कविता, IIM के अंदर सैटरडे की इवेंट को फ्री चाय, उससे सोशल मीडिया पे वहाँ ब्रांड आता था कि MBA चाय वाला फ्री चाय दे रहा है. फिर फ्री चाय टू सिंगल्स ऑन वैलेंटाइंस डे, आपको पता हो बहुत वायरल गया था मेरा इवेंट 2018 का, कि इफ यू आर सिंगल ऑन वैलेंटाइंस डे कम एट MBA चाय, वी विल गिव यू फ्री चाय. राहुल गांधी प्राइम मिनिस्टर बनेंगे तो फ्री चाय देंगे, ये कि बहुत गिमिक हुआ था. 2019 चुनाव में मैंने किया था. तो वो नहीं बनने वाले थे, मुझे पता था, और फ्री चाय तो बहुत मीडिया में आ गया था मैं. तो दैट वाज जस्ट अ कैलकुलेशन इन योर हेड बट पीपल थॉट कि इट्स पॉलिटिकल. पीपल थॉट इट पॉलिटिकल, पर मुझे तो अपना नाम बनाना था ना. सो गुड, इट्स ऑल अबाउट योर ब्रांडिंग. एंड देन नहीं, तो फिर उसके बाद आपने ये कैफे खोला, फिर आपने पहला जो नेक्स्ट ब्रांच था वो स्ट्रेट फ्रेंचाइज. फ्रेंचाइजी आपको समझ आ गया था क्या फ्रेंचाइज क्या होता आया है? था. फिर एक और डिफिकल्ट वर्ड, उसके स्पेलिंग्स याद करो. स्पेलिंग से क्या फर्क पड़ता है ना, उस पिक्चर में स्पिरिट. तो पहला देखो क्या है, करोगे तो सब आ जाएगा. 1-2 बार गलत होगा, चौथी बार में ठीक हो जाएगा. पहला फ्रेंचाइज भोपाल बेचा, सेकंड चंडीगढ़ बेचा, थर्ड कलकत्ता बेचा. कैसे होता है? मैं इसलिए भी पूछ रहा हूँ, हो सकता है अमंग्स द हंड्रेड्स ऑफ ऑप्शंस जो आज के यूथ के पास है, एक ऑप्शन है आप MBA चाय वाला का फ्रेंचाइज खोल सकते हो. ले ही रहे ना. कैसे खोलते हैं? क्या अगर किसी को खोलना, क्या करें? इन्वेस्टमेंट प्लस इंटरेस्ट. कैसे, जरा समझाओ. जैसे वेबसाइट पे आइए, फॉर्म भरिए, हमारा कॉल आपको जाएगा. हाँ, 3 से 4 मॉडल है. एक कियोस्क मॉडल है 100 स्क्वायर फीट का, 300 स्क्वायर फीट का कैफे मॉडल है. चौथा मॉडल है डाइनिंग मॉडल 500 से 1000 स्क्वायर फीट का. और तीसरा मॉडल, चौथा है देसी कैफे. अभी हमने राजकोट में एक 8000 स्क्वायर फीट का 250 सीटिंग का आउटलेट खोला है चाय का, जो देश का सबसे बड़ा चाय कैफे आउटलेट है. हाँ, दुनिया का सबसे बड़ा. 250 लोग एक साथ बैठ के चाय पी सकते हैं. तो आप इन्वेस्टमेंट बताओ, आपका क्या बजट, उस हिसाब से हमारी तो टीम. किस रेंज से किस रेंज? 10 लाख से लेके 1 करोड़ तक. ठीक है, तो जो फ्रेंचाइजी है वो 10 लाख रुपए लगाता है, और उसके बदले में आप उनसे क्या क्या देते हैं? 100 स्क्वायर फीट का आउटलेट बनाएंगे, कियोस्क, होटल, पूरा मॉडल बनाएंगे, बंदे देंगे, ऑपरेशन देंगे. अच्छा, बंदे भी आप देते हैं? SOP देंगे. हाँ. माल सप्लाई हम करेंगे, चाय बनेगी कैसे होगी, बर्तन हम देंगे. अच्छा, पूरी SOP हम स्टार्ट करेंगे. फिर हम 5% रॉयल्टी लेंगे टोटल सेल्स पे, रेवेन्यू का. बस. यस. और वो 10 लाख तो उसकी लागत है. सेटअप. हाँ, आप नहीं ले रहे वो. 10 लाख में हमारा 4 लाख के आसपास का फ्रेंचाइज फीस होता है. सेटअप से 4.5-5 लाख का ही होता है. जैसे जैसे आउटलेट बढ़ता जाएगा फ्रेंचाइज फीस बढ़ती जाएगी, और सेटअप सर्टेन परसेंटेज इज दैट. ओके.
There are two model, FOCO and FOFO. Franchisee owned, franchisee operated, franchisee owned, company operated. हाउ डू यू मेक श्योर इतने सारे अब आपके और ऐसे करते करते आपके 200 पहुंच रहे 200 प्रोस हमारे पास 1 लाख फ्रेंचाइजी इंक्वायरी अभी. पीपल फ्रॉम अक्रॉस द ग्लोब वांट्स टू कनेक्ट विद MBA चावला टुडे. 1 लाख franchise inquiry. We have a reach of almost 50 lakh to 60 lakh people every day on social media. I have a 1.3 million followers on Instagram, 16 lakh subscriber on YouTube, LinkedIn पे 2.5 लाख, Twitter पे 2.5-3 लाख. We are very much active on social media. So many podcasts of mine gone viral like hell. Millions of views. डू यू थिंक आप इट्स द ब्रांडिंग एंड द मेहनत एंड द मार्केटिंग, चाहे आप चाय बेच रहे होते या कुछ और भी, लड्डू भी बेच सकते थे. आज भी कुछ भी कर, हम चाय बेचते ही नहीं, हम प्रेरणा की प्याली पिलाते हैं. MBA चावला के आउटलेट पे जो भी बंदा आता है वो चाहता है मैं भी प्रफुल्ल के जैसा कुछ करूँ, मैं भी कुछ ज़िंदगी में करूँ. ये MBA चावला की डिग्री जो कि एक डिग्री होती है उसको एक ब्रांड बना सकते हैं, तो मैं भी कुछ कर सकता हूँ. तो हमारे लोग प्रेरणा खरीदने आते हैं, प्रेरणा पीने आते हैं. वी सेल प्रेरणा की. यू आर द स्टोरी, मतलब यू द स्टोरी इज इन द लोगो. यू माइट सी माय, आपने लोगो देखा होगा मेरा. तो दैट्स हाउ थिंग्स आर. और मैं तो हर किसी को बोलता हूँ कि समझ नहीं आ रहा है कि लोगो क्या रहे, तुम्हारा ही नाम लगा दो, तुम्हारा ही चेहरा लगा दो. यू आर द ब्रांड. एंड हाउ डू यू मेक श्योर दिस 5% जो आप लेते हैं फ्रेंचाइजीज, दे आर डूइंग इट ऑनेस्टली. समटाइम्स हमारे एरिया मैनेजर्स होते हैं जो उसको मैनेज करते हैं, हमारे ऑपरेशन के बंदे वहाँ काम करते हैं, बंदे हमारे. ये सब आपने समझा है, लगाए हैं ये सब, कैसे आपको समझ आया इतने, मतलब मैं इसलिए पूछ आप रहा हूँ कोई और. देखो आप अकेले देखो, मेरा भाई है विवेक विल्लोर है जो, देखो आई एम मोर लाइक अ मार्केटिंग एंड नेटवर्क गाय, ब्रांडिंग गाय. माय ब्रदर इज बिहाइंड अस. देन आज बड़े IIT और IIM के बच्चे हमारे साथ काम करते हैं. ऑपरेशन हेड है बड़े बड़े स्टारबक्स के, मैकडोनल्ड्स के, वो हमारी कंपनी में, उनकी सैलरी है. 100 लोग तो हमारे इन हाउस काम करते हैं, जॉब करते हैं. आउटलेट्स के मिला के हम लोग 1000-1200 लोगों को रोजगार दे रहे हैं. दिस इज अ वेरी बिग नंबर. और सब चीज़ आपको नहीं पता है. हाँ वही लोग करते हैं आपके लिए. गूगल सर्च करो, आप लिंक्डइन पे लोगों से कनेक्ट करो, क्लासेस लो, ऑनलाइन क्लासेस लो, पढ़ो, किताबें पढ़ो, सब आपको आता है. और करो ना, 10 बार गलत होगा, 11वीं बार सबसे हो जाएगा. अभी भी आप कितना काम करते हो? मैं बहुत काम करता हूँ. मैं बहुत काम करता हूँ. चलो एटलीस्ट यूर ऑनेस्टली. कहीं लगता है नहीं नहीं ये तो जी हो जाता है. नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता है सर. आपको घिसानी पड़ती है. एंटरप्रेन्योरशिप जॉब 24/7 365 डे जॉब है. देयर इज नो हॉलीडे. मैं किसी की शादी में नाचने नहीं जाता, मैं फालतू काम करने कहीं नहीं जाता. चाय बनाने जाते हो बस? चाय बनाने भी अब नहीं जाता. शादी में अब मतलब बनवाने जा भेज थोड़ा सकते हो. कम कर दिया. अब मैं बिजनेस देखता हूँ, एक्सपांशन देखता हूँ, इन्वेस्टमेंट देखता हूँ, एंजल इन्वेस्टमेंट. नाउ वी आर गेटिंग इनटू FMCG, लॉन्चिंग आवर ओन चाय पत्ती, पानी की बॉटल, मसाला एंड ऑल FMCG. नाउ इन नेक्स्ट क्वार्टर वी आर रेजिंग अराउंड $5 million from investors. So our plan is to go maybe a unicorn, maybe an IPO in next 5 years. Wow. Wow. So I want to tell Indians that you can dream it and you can achieve. From a chai ka thela to an IPO, if you can achieve it, then you can do this as well. हाँ कैसे? अगर आप आज जो एक लड़का सुन रहा है 15 साल का, 18 साल का, 20 साल का, 25 साल का, 30-35, चलो यार 45 भी, वो कुछ लाइफ बदलना चाहता है, अपनी लाइफ में खुश नहीं है वो, शायद करियर से, शायद अपनी हेल्थ से, या अपने रिलेशनशिप से, या कुछ काम से, क्या बोलोगे उसे, कैसे शुरू करें? घर से निकल जाओ. घर से निकल जाओ, घर छोड़ दो. दूसरा कुछ भी करने लग जाओ. टाइम वेस्ट मत करो कि कोई परफेक्ट चीज़ मिले. नहीं, दिस इज नॉट परफेक्ट थिंग इन वर्ल्ड. चाय का ठेला दिख रहा है, चाय का ठेला चालू कर दो. झाड़ू लगाने का झाड़ू झंडा लगाना चालू कर दो. पानी पूरी बेचने लग जाओ. कपड़े, जूते, हेयर सैलून, कुछ भी चालू कर दो, पर चालू कर दो. और बड़ा मत सोचो. आज की 4 ईंटें ला के रख दो. आज एक कस्टमर को सर्व करो तो कल 1 लाख करने की भी औकात बनती जाएगी. दूसरा, सिर झुका के काम करो. दूसरा, लोग आपके पास नहीं आ रही, आप लोगों के पास जाओ. तीसरा, पढ़ना चालू करो. मैंने डिग्री छोड़ी थी, कॉलेज छोड़ा था, पर सीखना बंद नहीं किया था, है ना. और दूसरा, धंधा कर रहे हो ना, 1000, 1200, 1500 दिन बिना पैसे, बिना प्रसिद्धि, बिना प्रॉफिट के काम कर सकते हो, तो धंधा करना, नहीं तो मत करना. इट्स अ टफ जॉब. इंपॉर्टेंट लाइन है तो इसलिए दोबारा बोलने बोल रहा हूँ. 1000-1200 दिन, देयर इज नो प्रॉफिटेबिलिटी. 1000-1200 दिन अगर बिना कोई रिकॉग्निशन, बिना कोई पैसे, शायद भूख भी हो, सब कुछ होगा. सब कुछ आप जो जो सोच सकते हो वह सब कुछ होगा. लोग मारेंगे, जेल जाओगे, पैसा मिलेगा, मैगी खानी पड़ेगी जो मैंने खाई है. 2 बार मैं थाने में गया हूँ क्योंकि मैं रात को 1:30-2 बजे तक धंधा चला रहा था, क्योंकि मेरा एक मोनोपोली क्रिएट कर रहा था मैं. लोग गाली देंगे, ट्रोलिंग करेंगे, रिश्तेदार मजाक उड़ाएंगे, दोस्त मजाक उड़ाएंगे, क्या कर रहा है. आपको भी अच्छा लगेगा कि दुनिया गोवा घूम रही है, दुनिया बॉम्बे घूम रही है, बड़े कैफे में घूम रही है, मैं चाय का ठेला चला रहा हूँ, बर्तन मांज रहा हूँ. बट एवरीथिंग विल गोना मेक सेंस आफ्टर 5 years, 6 years डाउन द लाइन, एंड यू विल बी सो हैप्पी. बिकॉज फियर इज टेम्पररी, रिग्रेट इज फॉरएवर. एंड आपको दुनिया में किसी को नहीं जीतना, अपने आप को जीतना. फियर इज टेम्पररी, रिग्रेट इज फॉरएवर. डर टेम्पररी है, हाँ, पर पछतावा जिंदगी भर रहेगा नहीं तो. हाँ, दैट्स ट्रू. क्या करना चाहते हो आप, कहाँ जाना चाहते हो? मैं दुनिया के मतलब खासकर देश के 140 करोड़ लोगों को कनेक्ट करना चाहता हूँ और उनको बताना चाहता हूँ. हमारे देश में 140 करोड़ लोगों के पास पहचान पत्र हैं चेतन सर, पर उनके पास अपनी खुद की पहचान नहीं है. मैं उनको अपनी पहचान दिलाना चाहता हूँ.
कि हर आदमी चेतन भगत नहीं बन सकता, रवि तो बन सकता है, रमेश तो बन सकता है, सिक्योरिटी गार्ड हो, ऑटो ड्राइवर हो, किसान हो, पंडित हो, झाड़ू लगाता हो, ड्राइवर हो, उसको भी इज्जत मिले. एंड इट्स नॉट अबाउट मनी, इट्स नॉट अबाउट फेम, इट्स अबाउट एक्सेप्टेंस कि हाँ यू आर डूइंग अ ग्रेट जॉब. वी नीड टू रिस्पेक्ट एवरीवन. इस देश में जिस दिन प्रधानमंत्री से लेकर सिक्योरिटी गार्ड तक सबको सही एक नजरिए से, एक नज़र से हमने स्टार्ट कर दिया देखना, तो हमारा देश बहुत आगे पहुंच जाएगा. वो मैं करना चाहता हूँ. बहुत बढ़िया. बातें तो आपकी और मेरी चलती रह सकती हैं, पर एक्चुअली हम 1.5 घंटे प्लस बातें करें, मतलब पूरी पिक्चर बना दी हम. आई नीड टू कैच अ फ्लाइट एज वेल. अरे सॉरी. कैसे लगा आपको आके? मुझे बहुत अच्छा लगा चेतन सर. आई एम बिग फैन ऑफ योर्स. आई हैव रेड ऑलमोस्ट मोस्ट ऑफ योर बुक्स एंड यू नो नॉवेल्स, और मैं हमेशा रिकमेंड भी करता हूँ. एंड यू आर अमंग द फर्स्ट ऑथर हूँ, मतलब जिसकी अंग्रेजी की मैंने पढ़ी है विथ रश्मि बंसल. तो और मैं MBA चावला की तरफ से सबको बोलता हूँ कि वी आर डूइंग अ ग्रेट जॉब, एंड मुझे प्राउड है कि मैं कहाँ आ गया. और मैं अकेला नहीं हूँ, हमारे साथ पूरा लोग है. मेरा छोटा भाई विवेक बिल्लौर है, जो कि को फाउंडर MBA चावला का. ही इज़ द मैन बिहाइंड, ही इज़ द फेस. आई एम द फेस, ही इज़ द मैन बिहाइंड, हु इज़ वर्किंग वेरी हार्ड विद मी. एंड अकेला कोई कुछ नहीं होता है, हर आदमी काम कर रहा है. एंड प्लीज़ स्टार्ट वर्किंग. आप ये टॉक भी सुन लो, अच्छा लगेगा, बट डोंट बी जस्ट डिपेंडेबल ऑन टॉक. टेक एक्शन. एंड इट्स नॉट अबाउट एक्शन. आप प्लीज़ घर से बाहर निकल जाओ. घर से बाहर निकलो, कुछ करो, कुछ करना ज़रूरी है. और पहली चीज़ जो कर सकते हो, आई थिंक गाइज, ये वीडियो पे मतलब मेरे को कहने की भी ज़रूरत नहीं है, प्रफुल्ल ने इतनी ऑनेस्टली, इतनी ओपनली बातें की हैं. इट्स दिस वीडियो इज़ नॉट जस्ट इंटरव्यू, इट्स अ मास्टर क्लास ऑफ लाइफ. आप दिन में, साल में एक बार तो देखनी चाहिए आपको, ज़िंदगी भर. आई थिंक आई हैव लर्न सो मच. तो अगर आप इस चैनल को सपोर्ट करना चाहते हैं, प्रफुल्ल को सपोर्ट करना चाहते हैं, तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करें और कमेंट ज़रूर डालें. प्रफुल्ल बहुत बिजी है, लेकिन आप प्लीज़ देखना कमेंट्स. आई विल सी एंड आई डू सी, एंड मुझे बहुत सीखने को मिलता है कमेंट्स. हाँ. एंड अगर आपका कमेंट इन्हें पसंद आया, मैं आपकी तरफ से कह रहा हूँ, वैसे जो अच्छे कमेंट होंगे आप रिप्लाई करोगे. I will और reply. आप वो कमेंट का स्क्रीनशॉट लेके अगर आओगे तो आपको डिस्काउंट में देंगे, सब देंगे. चाय मिलेगी. तुम इतना सब लेने देने के लिए काम करोगे क्या? चुपचाप कमेंट करो. कमेंट करो. नो, बट लाइक जस्ट आउट ऑफ लव. It's really not about a giveaway. I will surely connect with you guys, and आपकी कमेंट और आपके सब्सक्राइबर्स करने से हमारा हौसला बढ़ता है, और मैं और भागूंगा और दौड़ूंगा और मेहनत करूंगा. और सर के चैनल को भी लाइक करो, शेयर करो यार, लाइक सब्सक्राइब करो. अच्छे आदमी है ये, मैं सच बोल रहा हूँ. सब्सक्राइब करने को कह रहा हूँ. सब्सक्राइब करने को कह रहा हूँ, रिश्ता करने को नहीं कह रहा हूँ. एंड इट हेल्प्स नॉट जस्ट मी. देखो, मैंने बहुत कुछ कर लिया लाइफ में, बट मेन थिंग इज जब आप इंगेज करते हो, मतलब कुछ भी करते हो, टच करते हो, इसे लाइक करते हो, कमेंट करते हो, तो यूट्यूब ये वीडियो औरों को दिखाता है. और वो बेलन में झुमके पहन के बिकनी वाली लड़की के वीडियो उससे तो अच्छा ही है का, उससे अब आप खुद डिसाइड कर लो यार, दुनिया में लोगों को क्या देखना चाहिए. तो इसलिए आपका कोऑपरेशन ज़रूरी है, मैं अकेले नहीं कर सकता. बट थैंक यू, आप यहाँ तक आए हो, इसका मतलब आप ज़िंदगी में कुछ अलग बनना चाहते हो, क्योंकि आपने 1.5 घंटा पिक्चर नहीं देखी, आपने ये सुना है. दैट मेक्स मी बिलीव इन यू. मुझे पता है आप कर सकते हो, प्रफुल्ल को लगता है आप कर सकते हो, और ज़रूर करना. थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग डीप टॉक. टेक केयर.